गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो अभी तक जो भी हमने ट्रेड स्कोर पढ़े हैं ना, एक बार उनको सबको लिख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा डिटेल में। एंड देन उसके बाद में हम करते हैं स्टॉक स्कैनिंग, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रेशनेस। इसके मैं सभी पार्ट नहीं लिख रहा, लाइक लेवल फ्रेश है, टेस्टेड वंस है, ऑलवेज हमें फ्रेश ही कंसिडर करना है, तो मैक्सिमम नंबर 3। फ्रेशनेस के बाद में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, मतलब कि लेग आउट कैंडल कितनी है। अगर सिंगल लेग आउट कैंडल है तो क्या वो गैप के साथ में है या फिर विदाउट गैप है। इसका मैक्सिमम नंबर देते हैं हम 2। मतलब हमें ऑलवेज एक ऐसा ही लेवल देखना है जिसके अंदर में मल्टीपल लेग आउट हो, गैप के साथ में हो और वो एक्सप्लोजिव हो। टाइम एट द बेस, ऑलवेज ऐसा ही लेवल कंसिडर करना है जिसमें बेस कैंडल मिनिमम हो। ये थे हमारे ट्रेड स्कोर, इनिशियल ट्रेड स्कोर जो हमने डिस्कस किए थे 7 आउट ऑफ 7 की। हर एक लेवल जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो 7 आउट ऑफ 7 हो। इसके बाद में सेक्टर एनालिसिस। हमने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने यहां पे फॉर्मेट में लिखा है सेक्टर एनालिसिस। मतलब आप लोगों को किस किस फॉर्मेट के अंदर में किसे वेटेज देनी है, वो चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पे। जैसा कि मैंने बताया, सेक्टर एनालिसिस एक हाईली वेटेज ट्रेड स्कोर है जिसको हम 2 नंबर दे रहे हैं। EMA 20 1 नंबर। गोल्डन या फिर डेथ क्रॉसओवर 1 नंबर। गैप्स 1 नंबर। कैंडल स्टिक्स पैटर्न 1 नंबर। स्टोकास्टिक या RSI 1 नंबर। टोटल हमारे पास में हो गए 14 नंबर। अब देखिए जो नीचे मैंने यहां पे लिखे, इनके अंदर में फॉर्मेशन मतलब ऐसा है कि आप इनमें से किसी को भी वेटेज दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट इनिशियली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, वो है ये 3 चीजें, देन इसके बाद में, एंड देन इसके बाद में ये। मतलब कलर को देख लीजिए कि कैसे कलर धीरे धीरे डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो रहा है। मतलब डार्क ग्रीन किस में है, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ एंड टाइम एट द बेस। रिमेंबर, ये वो चीजें हैं जो कि हमें ऑलवेज एक लेवल में देखनी ही देखनी है। मतलब 7 आउट ऑफ 7 हम कंपलसरी मानते हैं। हाँ, आज की डेट में आप इतने सभी लोग अवेयर है इन सब बातों से, लाइक कोई 6 आउट ऑफ 7 है बट उसकी सिंगल एक्साइटिंग कैंडल ही 2-3 एक्साइटिंग कैंडल के इक्वल वेटेज रख रही है, तो उसे भी हम लाइक 7 आउट ऑफ 7 ही ट्रीट करेंगे। भले ही सिंगल एक्साइटिंग कैंडल हो, लेकिन वो इतनी एक्सप्लोजिव हो कि देखते ही समझ में आया कि उसके आसपास की 4 to 5 एक्सप्लोजिव कैंडल को सिंगल ने ही कवर कर रखी है, तो वो 6 आउट ऑफ 7 हो सकता है, लेकिन हम उसे 7 आउट ऑफ 7 ही मानेंगे। इन 3 के बाद में फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ, टाइम एट द बेस, इसके बाद में आपको सबसे ज्यादा वेटेज देनी है सेक्टर को, सबसे ज्यादा सेक्टर को। सेक्टर के जस्ट बाद में EMA 20 को। और यहां पे जो लिखा है, तो ऐसा नहीं कि गोल्डन डेथ क्रॉसओवर को आप ज्यादा वेटेज दे गैप से ज्यादा, ये सभी इक्वल हैं। कैंडल स्टिक को आप चाहे कंसिडर भी ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमने पढ़ा है तो मैंने यहां पे लिख दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब के सब ट्रेड स्कोर ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनली हैं, बट हम कोशिश ये करेंगे कि एक अच्छी ट्रेड के लिए सेक्टर का साथ ले, EMA 20 का साथ में ले। अगर नहीं मिल रहा तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर मिल गया तो फिर वो ट्रेड बहुत अच्छी होगी। बट रिमेंबर, चाहे गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर हो या ना हो, गैप के थ्रू एंट्री मिले या ना मिले, कैंडल स्टिक पैटर्न बने या ना बने, इससे तो हमें वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे RSI हो या ना हो, ये सभी ऑप्शनल है। इनको इस सीक्वेंस में ना रीड करें कि कैंडल स्टिक की ज्यादा वेटेज है RSI से, ऐसा नहीं है। कोई भी आप ट्रेड देखेंगे, उनके अंदर में आप लोगों को ये देखना है कि वो लेवल 7 आउट ऑफ 7 है। 6 आउट ऑफ 7 है तो हम मान चुके हैं कि वो 7 आउट ऑफ 7 है, क्योंकि उसके अंदर में कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। फिर हम देखते हैं कोई सेक्टर का सपोर्ट है क्या, फिर हम देखेंगे EMA है क्या। ये वो चीजें हैं जो आपको सीक्वेंस में देखनी है। ये मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सेक्टर का सपोर्ट भी नहीं मिला, EMA का भी सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज ये भी तो ऑप्शनल है,
तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका लेवल तो 7 आउट ऑफ 7 होना ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेवल शुड बी कोइंसाइडिंग एंड क्लोजिंग शुड बी गुड। कोशिश करें कि लेवल जो है वो कोइंसाइडिंग हो, और क्लोजिंग जो है वो तो हमें ऑलवेज अच्छी चाहिए चाहिए। जो भी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है उसकी क्लोजिंग हमें अच्छी चाहिए। इन चीजों पे खासकर आप लोगों को ध्यान में देना। अब इनके अलावा एक ट्रेड स्कोर और है जो कि इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस की है इन सबसे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है वो ट्रेड स्कोर। मतलब ऐसा कौन सा ट्रेड स्कोर है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। इसका नाम है डिसिप्लिन। इसको आप जितने नंबर देना चाहें उतने कम है। मतलब राउंड फिगर में 15 करना चाहें तो 1 दे दीजिए, राउंड फिगर में 20 करना है तो चाहे इसे 6 दे दीजिए। ये इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो स्किल्स हैं, आपने सब चीजें सीख ली है। ये वो चीजें हैं कि आप उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे कहते हैं ना जिम में 30% रोल एक्सरसाइज 70% डाइट, यहां पे तो ये मान लीजिए 20-80 का रेशियो है। सब चीजें सीखने के बाद में भी इंपॉर्टेंट ये है डिसिप्लिन। मतलब जहां पे एंट्री है वही एंट्री, जहां स्टॉप लॉस है वही स्टॉप लॉस। जो चेंजेस होने थे पहले हो चुके हों, बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। जैसा मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में बताया था डिटेल में, आपको एक बार वो क्लास फिर से देख लें। जहां पे एंट्री है बस वो एंट्री फाइनल है। स्टॉप लॉस जहां पे एक बार रख दिया, अब एंट्री मिलने के बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं करने आप लोगों को, मॉडिफिकेशन अलाउड ही नहीं है। और किसी भी ट्रेड को सीरियसली इमोशनली अटैच नहीं होना। एसएल हिट हो गई है, इमीडिएटली एग्जिट। रिमेंबर वो रूल याद कर ले जो मैंने आपको बताया था। अब उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स 50% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो बेटर यही है कि 50% वाली से बाहर हो और एक 80 या 90% जिसकी एक्यूरेसी हमें दिख रही हो उस ट्रेड में एंटर हो। कोई किसी भी टाइप की एवरेजिंग अलाउड नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के अंदर में। सब चीजें सीखने के बाद में भी लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। बिकॉज ये चीजें सोचिए कि सीखना कितना कोई हार्ड थोड़ी ना है। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ हर चीजें सीखी जाते हैं, हर का अलग अलग लेवल है। बट उनका इंप्लीमेंट आप उन चीजों को कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो डिसिप्लिन वाली बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। अब देखिए हम थोड़े से स्टॉक को स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद में मैं कुछ एक बातें और बताऊंगा आप लोगों को जिनको आप अच्छे से बोल्ड लेटर के अंदर में नोट्स बना लें और वो चिपका लें। वो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आप आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं बिग ट्रेड लिस्ट से। स्क्रिप्ट नेम पे क्लिक करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे ए से अल्फाबेटिकली। एसीसी, अडानी, अडानी पोर्ट्स, एल्केम, एमराजा बैटरी, अंबुजा सीमेंट, इस टाइप से आपको स्टार्ट करना है, यहां से लेके जेड तक जाना। मैं आपको कैसे इस चीज को फॉलो करना है वो प्रोसेस बता रहा हूं। तो मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं सबसे लास्ट से। आपको ए से स्टार्ट करना है, मैं जेड से सेलेक्ट कर रहा हूं। और मैं कुछ एक आपको 8 to 10 स्टॉक्स बता देता हूं कि आप लोगों को भी किस हिसाब से स्टॉक को स्कैन करना है। जब भी स्टॉक को स्कैन करेंगे ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास में क्या क्या चीजें माइंड में रहेंगी। सबसे पहले ये कि जितनी भी पॉसिबल ट्रेड हैं, WIT, MIT, DIT, HIT, वो इनमें मार्क करें। अगर किसी स्टॉक में वो नहीं मिल रही है तो रिमेंबर मल्टीपल टाइम फ्रेम वाली अप्रोच फर्स्ट थी हमारी। उसके बाद में हमने सीखी कन्फर्मेशन एंट्री, कि एक प्रॉपर WIT, MIT सेटअप नहीं मिला हमें किसी भी ट्रेड में, तो फिर उसके अंदर में हम देखें क्या पता स्टॉक अच्छा खासा डाउन आया हुआ, करेक्शन हुआ हो, किसी मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट हुआ हो, कंफर्मेशन की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें। ये होगी सेकेंड स्टेप। एक बार के लिए इनिशियली इन दो चीजों पे ही बने रहना है। आप ये ना सोचें कि EMA की बिल्कुल पास पास चल रही है, ब्रेकआउट आने वाला, भूल जाइए ब्रेकआउट को अभी कुछ दिन के लिए।
आप ये ना सोचें कि कंसोलिडेशन चल रहा है तो सर ने बोला था ब्रेकआउट आएगा। सर ने बोला तो सर को उन स्टॉक्स के पीछे की पूरी हिस्ट्री पता है। अब आप लोग जिन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखेंगे आपको हिस्ट्री नहीं पता, तो पहले वो हिस्ट्री आप लोगों को अपने माइंड में बनानी है, उसके बाद में ही आप लोग ये अजम्पशन लगाना स्टार्ट करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या होने वाला। उससे पहले कोई भी सिंगल पर्सन करंट मार्केट प्राइस पे क्या होने वाला ये एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। आदत एक की खराब होने से पूरे ग्रुप की आदत खराब हो जाएगी। ये WIT MIT ट्रेड, ये एक मान लीजिए सक्सेस की है ट्रेडिंग के अंदर में। इन्हीं से आप लोगों को पता चलेगा कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या होने वाला। जब आप इन ट्रेड में बने हुए हैं, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेड HIT निकल रही है, कौन सी DIT निकल रही है, और कितने टाइम से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तभी आपको मंथली क्वार्टरली टॉप डाउन अप्रोच अच्छे से याद रहेगी। तो आप लोगों को बस दो अप्रोच रखने, या तो कोई प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप हो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, या फिर कोई कंफर्मेशन ट्रेड वगैरह हो उसमें। इनके अलावा अभी आप और कुछ भी ना सोचें कि ब्रेकआउट आने वाला है EMA 20 के पास में, ऐसा कुछ भी ना सोचें। जील से स्टार्ट करते हैं, सब चीजें डिलीट करेंगे। सबसे पहले चार्ट पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम खोलना। रिमेंबर, कोई भी स्टॉक को स्कैन करना है क्वार्टरली टाइम फ्रेम मिनिमम। आप ईयरली से स्टार्ट करें तो वो और भी अच्छा, बट मिनिमम क्वार्टरली टाइम फ्रेम। चाहे आप ये सोचे मुझे DIT देखनी है, HIT देखनी है, तो भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम देखना ही देखना है। और ये देखिए क्वार्टरली एंड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन दोनों मार्क कर लीजिए कि प्राइस कहां से आ रही है, कहां जा रही है। आप देखेंगे अभी ये क्वार्टरली डिमांड जोन से ही चल रही है, यहां से गार्बेज है तो क्या हुआ, मार्क कर लीजिए कि क्वार्टरली डिमांड जोन से ही प्राइस चल रही है। ये है क्वार्टरली सप्लाई जोन। क्वार्टरली पे ये और देख लीजिए कि ट्रेंड क्या है। आप देखेंगे कि चाहे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड सजेस्ट कर रहा हो, बट एडवांस ट्रेंड एनालिसिस थ्योरी ये कह रही है कि इसने बहुत सारे डिमांड जोन ब्रीच किए हैं, तो ट्रेंड इसका डाउन है क्वार्टरली पे। क्वार्टरली से लेके डेली पे सारे टाइम फ्रेम के ट्रेंड चेक कर लीजिए। क्वार्टरली पे है डाउन, मंथली के ऊपर में आप देखेंगे डाउन ही था। एक सप्लाई जोन हम बोल सकते हैं कि ब्रीच हुआ है, तो साइडवेज बोल सकते हैं। वीकली के ऊपर में हम जाते हैं तो वीकली पे भी साइडवेज ही है, क्योंकि यहां तक तो कोई भी सप्लाई जोन ब्रीच नहीं हुआ, बट ये कुछ एक सप्लाई जोन है जो कि ब्रीच हुआ है, ये वाला सप्लाई जोन। डिमांड जोन की अगर ये पिक्चर ब्रीच हो जाती तो वापस से डाउन ट्रेंड में चली जाती प्राइस, बट अभी के लिए हम कह सकते हैं कि इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो ये ब्रीच हो चुका है। तो मतलब क्वार्टरली के ऊपर में डाउन, मंथली के ऊपर में साइडवेज, वीकली के ऊपर में भी साइडवेज। अब बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में क्या लग रहा, इस पूरे गार्बेज को तो एक ही पिक्चर मान लेते हैं, ये भी इसके पास में ही है। दूसरा किसे माने, दूसरा हम मानेंगे इसको, क्योंकि ये सब तो पास के पास में है ना, तो एटलीस्ट इसको मान ले। इसके ऊपर में जैसे ही क्लोजिंग देगी तो हम बोल देंगे कि ट्रेंड हमारा अप हो चुका है। बट अभी के लिए तो ये समझ में आ रहा है क्वार्टरली डाउन और बाकी सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है साइडवेज। डेली टाइम फ्रेम पे जाना आपको, चार्ट को कंप्लीटली जूम आउट कर दे और चार्ट के ऊपर में यहां पे नोट्स लिखें, ट्रेंड क्वार्टरली डाउन, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। बस डेली टाइम फ्रेम तक एक बार आप ट्रेंड लिख लें, क्योंकि देखिए 75 वगैरह पे तो बार बार में चेंज होता रहता है, तो आपको बार बार में चेंज नहीं करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम तक ट्रेंड लिख ले और इसे कर दे सेव। मैं यहां पे ही लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, जो भी हम नोट्स लिखेंगे कंप्लीटली चार्ट को जूम आउट करके आप यहां लिखें, क्योंकि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, अननेसेसरी आपके टेक्स्ट आपको डिस्टर्ब ना करें।
आपको देखना कि क्या चल रहा था चार्ट में, वापस जाएं और यहां पे देख लें कि चार्ट के अंदर में क्या चल रहा है। जो लोग बार बार में कंट्रोल के साथ में डिलीट बटन दबाने के हैबिचुअल हैं, वो चार्ट पे ना लिखें। वो चाहे तो अपनी एक नोटपैड बना ले, अलग से डायरी, हर एक स्टॉक को, जो बिग ट्रेड लिस्ट के जो स्टॉक है उनको 1 या 2 पेज दे दें, या फिर चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली एक एक्सेल बना लें और हर एक एक्सेल के अंदर में एक एक टैब बना लें हर एक स्टॉक की। चाहे आप वर्ड फाइल में लिखिए, जहां पे आपको इजी लगे, कॉपी पेन हो, डायरी हो, वर्ड फाइल हो, कहीं पे भी आप लिखिए। कुछ लोग एक चीज और करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कैसे कि अपने ही 2 नंबर को ऐड कर लिया एक ग्रुप में, क्योंकि मिनिमम 2% चाहिए। एक ग्रुप बना दिया एसीसी का, एक ग्रुप बना दिया अंबुजा सीमेंट का, एक ग्रुप बना दिया एशियन पेंट का, एक ग्रुप बना दिया अडानी का। मतलब बिग ट्रेड लिस्ट के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके सबके ग्रुप बना दिए और उसके अंदर में खुद का ही नंबर सेव कर लिया। अब उन स्टॉक्स के बारे में जो कुछ लिखना है ना, वो चार्ट पे लिखते रहेंगे। जो कुछ भी माइंड में है वो चार्ट पे लिखते रहो। जैसे अभी देखिए हमारे माइंड में क्या है, जील में हमें पता है कि अभी कोई ट्रेड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये जील वाला स्टॉक भी स्किप नहीं करना चाह रहा, वो मैं बताना चाह रहा हूं। हमने ट्रेंड लिख दिया, ट्रेंड लिखने के बाद में चेक कीजिए कोई एमआईटी ट्रेड है क्या। कोई ट्रेड नहीं है एमआईटी, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। वीकली लोकेशन प्रॉपर बना ही नहीं, सब कुछ गार्बेज ही रह गया, कोई ट्रेड नहीं है। दिल्ली, दिल्ली के ऊपर में भी सब चीजें जो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में प्राइस चली गई, ना कोई लोकेशन बन रहा ना कुछ और। दिल्ली पे भी कोई ट्रेड नहीं है। मतलब जील के अंदर में आप पूरी तरह चेक करेंगे तो आपको कोई भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू तो कोई भी सेटअप नहीं मिलेगा। हाँ, हम सेकेंड अप्रोच देखें जो कि हमारी थी कंफर्मेशन टाइप से, उसमें हम जरूर कह सकते हैं कि प्राइस क्वार्टरली डिमांड जोन से आई, मंथली ईएमए को हिट किया, क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, मंथली डिमांड जोन में वापस से एंट्री मिली है, वहां से प्राइस चल रही है, निफ्टी मीडिया का सपोर्ट है। हम इसके अंदर में यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते थे कुछ ना कुछ, बट कब, जब यहां पे एक प्रॉपर जोन बनता। बट डेली बेसिस पे जील गैप अप ओपन हो रहा है एंड गैप अप ओपन होने के बाद में एक बेस कैंडल बन जा रही है, एक प्रॉपर लेगआउट बन ही नहीं रही है। तो इसमें तो कोई कंफर्मेशन भी लें तो किस पॉइंट पे लें, कुछ बन ही नहीं रही कहीं पे। देखिए, अननेसेसरी प्लान करनी ही नहीं है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा कुछ प्राइस एक्शन, इजीली स्किप कर दे चार्ट को। लग रहा है कि जील में नहीं समझ में आ रहा तो लिखें ट्रेंड के बाद में यहां पे रिएक्टिंग फ्रॉम मंथली डिमांड जोन, निफ्टी मीडिया सपोर्ट, स्टिल वेटिंग फॉर सम मोर प्राइस एक्शन। मतलब अभी कुछ नहीं है, आप वेट कर रहे हैं। ऐसा कभी ना सोचे कि नहीं मिल रहा है तो इस स्टॉक को ही छोड़े। देखिए, जो भी नोट्स था, जो भी माइंड में आया यहाँ पे लिख देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आप चीजें भूलेंगे नहीं और फिर इसको क्लोज कर दें। रिमेंबर, फिर से बता रहा हूं, जो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाने के बार बार हैबिचुअल है वो लिखा हुआ सब कुछ डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे ना लिखें, फिर इसको कहाँ लिखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, स्टॉक में आते हैं दूसरे में, विप्रो में। अगेन ध्यान से देखिए स्टेप क्या क्या होंगे विप्रो में। सब चीजें डिलीट करना है, ट्रेंड चेक करना है क्वार्टरली से लेके डेली पे। क्वार्टरली पे ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है, अप है क्लियरली, ऑल टाइम हाई पे है प्राइस। मंथली पे अप है, वीकली पे भी अप है, डेली पे भी अप है। तो डेली के अंदर में जूम आउट करते हैं और कहीं पे भी ट्रेंड क्वार्टरली अप, मंथली अप, वीकली अप, डेली अप, सभी टाइम फ्रेम के ट्रेंड लिख दिया। अब आते हैं ट्रेड देखने में। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ये बना लोकेशन, सप्लाई का कोई लोकेशन नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। अब देखिए क्या समझ में आया आपको, ट्रेंड तो आपको पता है वीकली पे अप है, देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे ट्रेंड तो आपने लिख ही रखे।
अब मान के चलिए वीकली पे ट्रेंड डाउन होता, तो आपके माइंड में इमीडिएटली एक पिक्चर क्लिक करती कि लोकेशन तो है लॉन्ग का, ट्रेंड है डाउन, पहली बार ट्रेड नहीं ले सकते, और लेनी भी है तो वेरी लो ऑन द कर्व में ही अलाउड है। मतलब अगर कोई एग्जीक्यूशन यहां मिले वेरी लो ऑन द कर्व और जो बहुत अच्छा हो तो ही लेंगे, अदरवाइज भूल जाइए ट्रेड को। बट हमने लिखा हुआ है कि ट्रेंड अप है, तो मतलब अग्रेसिव एग्जीक्यूशन भी अलाउड है। डायरेक्टली डेली पे जाएं और देखिए कहां पे है एग्जीक्यूशन। ये गार्बेज है, ये भी गार्बेज है, ये एक अच्छी पिक्चर दिख रही है। एंट्री, स्टॉप लॉस। कैसी ट्रेड लग रही है? 7/7 है, क्योंकि गैप के साथ कैंडल है, क्लोजिंग भी अच्छी है, कोइंसाइड भी कर रहा है, सब चीजें ठीक है। देखिए जब आप हमेशा कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे, ये चेकलिस्ट जरूर चेक करनी है आप लोगों को। लाइक ये सभी कंडीशन है, लेवल फ्रेश है, स्ट्रेंथ वाइज, टाइम एट द बेस, और जो हम बात कर रहे थे लेवल शुड बी कोइंसाइडिंग एंड क्लोजिंग शुड बी गुड, सब चीजें ठीक है। अब सेक्टर सपोर्ट वगैरह की अभी कोई जरूरत ही नहीं है, जब एंट्री मिलेगी तब चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सेक्टर सपोर्ट तो तब देखे ना जब ट्रेड में थोड़ा सा डाउट हो। अभी कोई डाउट ही नहीं है तो सबसे बेस्ट ट्रेड है, कोई इश्यू नहीं लग रहा हमें ट्रेड के अंदर में इसमें। ये ओरिजिन है डेफिनेटली, ये वाला ओरिजिन, प्राइस यहां से गई है, बट इस ओरिजिन को तब कंसीडर करते जब प्राइस किसी सप्लाई जोन को हिट हो जाती। सप्लाई को हिट होके आ रही है तो यहां तक आने के चांसेस हैं, बट अभी जब सब चीजें सही है तो हर बार थोड़ी ना ओरिजिन का वेट करेंगे, ऐसे तो हमेशा ट्रेड मिस हो जाएगी हमारी। एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, ट्रेलिंग करके पता नहीं कहां तक चला जाए, बने रहिए। चाहें तो नियरेस्ट सप्लाई जोन का भी रख सकते हैं आप लोग, चाहें कि ट्रेलिंग नहीं करना, जो भी वीकली पे सप्लाई जोन बनेगा वो 2:1, 3:1, 4:1 जो भी दे वो बुक कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक एमआईटी ट्रेड मिल गई है। दूसरी स्टेप पे जाने से पहले इमीडिएटली यहां पे एक काम करें, एक अलर्ट लगा दें। ये है डिमांड जोन का अलर्ट, प्राइस डालें 430 है, तो यहां पे आप प्राइस डाल दें 435 या फिर 432, 433, जितना भी डालना चाहें। मैसेज लिख दें एमआईटी ट्रेड डेली एग्जीक्यूशन। एमआईटी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बट इससे एक हैबिट बन जाएगी एटलीस्ट वीकली इनकम ट्रेड के लिए, क्योंकि वहां पे मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। और लिख दें 7/7 ट्रेड, और जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको नंबर देना चाहें, जो भी लैंग्वेज के अंदर में, मस्ट बाई ट्रेड, वेरी गुड ट्रेड, या फिर जो भी आप रेटिंग डिसाइड कर लिया आज आपने कि मैं इसको ट्रेड को एक रेटिंग दूंगा कि आउट ऑफ 10 कितने नंबर दे सकता हूं, तो लाइक 8.5, 9, 9.5 जो भी देना चाहें अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। या फिर चाहे लिख दीजिए मस्ट बाई ट्रेड एंड ऐड अलर्ट। कभी भी ये ना सोचें कि सामने ही बैठा हूं क्या जरूरत है अलर्ट लगाने की। रिमेंबर बहुत सारी ट्रेड मिस होंगी, मेरे खुद के साथ में हो चुका है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं बता रहा हूं, और सभी लोगों के साथ में होता है। चाहे सिस्टम पे कितनी देर सामने बैठे हो आप, हर स्टॉक को हर सेकंड सेकंड थोड़ी ना देख सकते हैं। अचानक से यहां से एक प्राइस आई डाउन, सेलिंग प्रेशर किसी भी वजह से, और फिर चली भी गई वापस से, आप तो इस स्टॉक को खोल के भी नहीं देखेंगे कि पता नहीं कब तक प्राइस आएगी, बट अलर्ट वाला ट्रिगर तो हो जाएगा ना। तो यहां पे हमें मिल गई एमआईटी ट्रेड। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर एक बार और ट्रेड चेक कर लेते हैं, नोट्स बाद में एक साथ ही मेंटेन कर लेंगे। वीकली के लोकेशन पे आज ही एक रिसेंटली वीकली का नया लोकेशन फॉर्म हुआ है, ये वाला, क्योंकि आज फ्राइडे हो चुका, क्लोजिंग हो चुकी, कंसिडर कर सकते हैं। डेली पे हमें पता ट्रेंड अप है, जाने की जरूरत नहीं है। 125 मिनट के ऊपर में आप देखेंगे आपको पिक्चर मिल रही, एक तो ये वाली और एक ये वाली। जो अप साइड में जो भी पिक्चर है इतनी अच्छी नहीं है, देखिए हम ऐसे लेवल को ट्रेड नहीं करेंगे, ये लेवल अच्छा है, ये भी ठीक है। 75 पे देखते हैं कुछ और अच्छा मिल जाए, नो, सेम पिक्चर है ऑलमोस्ट। 240 पे भी वही लेवल है, तो एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि यहां पे इस ट्रेड को मर्ज कर लेते हैं। ये एंट्री विंडो गैप पे, और ये स्टॉप लॉस।
मतलब इस पूरी पिक्चर को जो ओरिजिन लग रहा है ना वीकली के बॉटम पे, इस पूरी पिक्चर को मर्ज कर लिया। और रिमेंबर इतनी कोई ग्रेट पिक्चर नहीं दिख रही है, तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही इसका टारगेट 2:1 के अराउंड सेट कर दें। ज्यादा बड़ा टारगेट ना देखे इसमें। अब ये भी चेक करना जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो 2:1 अलाउड कर रही है या नहीं कर रही, वो हम एट द टाइम ऑफ एंट्री चेक कर लेंगे। तो एक WIT ट्रेड भी मिल रही है। दिल्ली पे जाते हैं। लोकेशन तो दिल्ली पे भी मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला लोकेशन 75 मिनट का ट्रेंड चेक नहीं किया था, कर लेते हैं। देखिए दिल्ली से ही समझ में आ जाता, जब पिक्चर यहाँ पे है तो 75 पे ट्रेंड डाउन कैसे हो सकता है। अगर कुछ इस टाइप की पिक्चर होती तो हम मानते भी कि प्राइस डाउन आई है। अभी जब प्राइस अप ही जा रही है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड अप ही मिलेगा। 15 मिनट पे गए, कुछ है क्या अच्छा? यहाँ के आसपास लोकेशन को मार्क कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वीकली ट्रेड को मार्क कर दिया, लोकेशन को हटा रहा हूं मैं एक बार। ये ले रहे हैं दिल्ली का लोकेशन। टोटल गार्बेज ही है यहाँ पे। तो 15 मिनट का एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? एक तो ये दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है। दोनों में दो दो एक्साइटिंग कैंडल हैं। बट साथ ही साथ एक ये भी समझ में आ रहा है कि जैसा जो देखते के साथ ही पसंद आ जाए ना, वैसी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इसमें भी देखिए बहुत सारा गार्बेज है। चाहे ड्रॉप बेस रैली हो, लेकिन इस ड्रॉप के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारा गार्बेज है। और यहाँ पे भी चाहे एक्साइटिंग कैंडल हो, गार्बेज तो यहाँ पे भी है। और साथ ही साथ ये कोइंसाइडिंग भी नहीं कर रहा। लोकेशन में भी बहुत सारी गार्बेज थी। हाँ, मार्क करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि लाइक एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसके नीचे। आपको लग रहा है नहीं डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो जैसे मैंने आपको बताया दो ऐसे लेवल हो, एंट्री बीच में रख ले, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रख ले। ऐसा ही होता है बहुत बार कि ये लेवल जस्ट ब्रीच होगा और इसमें एंट्री मिलने से पहले ही प्राइस चल जाएगी। एंड टारगेट रख लें इसका 2:1। अब देखिए DIT ट्रेड तो हमने बना ली, बट कहीं ना कहीं हम इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है कि ना तो लोकेशन अच्छा था और एग्जीक्यूशन में भी हम अननेसेसरी एक ट्रेड बनाई हमने। जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिला। बट एक ऑल टाइम हाई का स्टॉक था। अब यहाँ पे 15 मिनट पे जब एंट्री मिले, तो फिर अगर सेक्टर का सपोर्ट मिल गया तो 2:1 दे देगी, और नहीं मिले तो इस ट्रेड को छोड़ दो। तो देखिए DIT ट्रेड तो मिली है 524.20 पे। वीकली पे और जाके देख लेते हैं। ये मिली हमें 501 पे, और मंथली वाली थी 430 पे। हमारे नोट सेक्शन पे मेंटेन कर देते हैं यहाँ पे सब चीजें। MIT ट्रेड एट 501, वेरी गुड ट्रेड। WIT ट्रेड एट 125 मिनट एग्जीक्यूशन। या फिर सीधा पहले प्राइस लिख दीजिए, जो भी प्राइस है इसकी, प्राइस लिखने के बाद में ब्रैकेट में लिख दीजिए 125 मिनट एग्जीक्यूशन, और इस ट्रेड को लिख दीजिए गुड ट्रेड। क्योंकि वेरी गुड की डेफिनेशन हमने नहीं दी है ना इसे। DIT ट्रेड प्राइस लिख दीजिए यहाँ पे, एंड साथ के अंदर में ब्रैकेट में 15 मिनट एग्जीक्यूशन, और इसके आगे नोट्स लिख दीजिए 100 नीड सेक्टर सपोर्ट, अदरवाइज लीव। जो कुछ भी आपके माइंड में आया वो आपने यहाँ पे पिक्चर लिख दी है।
यहाँ पे ट्रेड कितने पे वो लिख दिया, एग्जीक्यूशन लिख दिया है, ट्रेंड वगैरह सब चीजें आपने लिख दी यहाँ पे। अब डेली वाले का तो अलर्ट लगा दिया था, वीकली वाले का अभी अलर्ट नहीं लगाया। एक अलर्ट और लगा दीजिए यहाँ पे 505 या फिर 503, जो भी आपको ठीक लगे। WIT ट्रेड 125 मिनट एग्जीक्यूशन, गुड ट्रेड। और जो भी नंबर देना था पहले वाली को 10 में से अगर 9 दिया आपने तो इसको 8 दे दीजिए या फिर 7 दे दीजिए, क्योंकि उसके कंपैरेटिवली इतनी अच्छी आपको नहीं लगी। एंड ऐड 15 मिनट वाले पे गए, अलर्ट 524 पे ट्रेड है तो 526। DIT 15 मिनट एग्जीक्यूशन, नॉट सो गुड, नीड सेक्टर सपोर्ट, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे चेक सेक्टर सपोर्ट। जब आपको एंट्री मिले तब एक बार सेक्टर को चेक कर लेना। ऐड इसमें जो भी पॉसिबल थी आपने एक तो नोट्स लिख दिए और नोट्स के साथ साथ में आपने यहाँ पे भी लॉग रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, ट्रेड हिस्ट्री में भी आपने अलर्ट भी लगा दिया। अब आप एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर में, लाइक कभी भी कोई MIT ट्रेड मिले आपको, डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट को इस टाइप से ओपन करके रख ले। जैसे मैंने बताया था कुछ एक स्टॉक्स आपको दिख जाएं, इसलिए आप इसे थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं। इससे देखिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि आपको डेली के ऊपर में डायरेक्टली यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन दिख रहा है चार्ट की पिक्चर देखते हुए। आपको डाउट था कि ये किसी लोकेशन से कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा, तो मंथली पे देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखी लोकेशन की। आप यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट लाइन मार्क करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोइंसाइड तो कर रहा है, तो मतलब इसे कंसिडर किया जा सकता है, तो अच्छा लेवल है। मंथली वाली लाइनें डेली पे यही दिख रही है बिना चार्ट को आपको वो किए। मंथली की पूरी पिक्चर चेक करनी थी, जेड प्रेस करें, फुल स्क्रीन हो जाएगी, वापस से जेड प्रेस करें, वहीं पे चला जाएगा। डेली की पिक्चर चेक करनी है, जेड प्रेस करें, वापस से जेड प्रेस करें। ट्रेंड भी देखिए आपको यही दिख रहा, मतलब सारी चीजें आपको यही दिख रही है। अगर एक MIT ट्रेड इसमें देखनी हो तो लोकेशन यही दिख जाएगा। कोई भी मंथली का लोकेशन जिसको भी दिख रहा इमीडिएटली दिखेगा वीकली पे ट्रेंड अप है बिना चार्ट को चेंज किए। फिर देखिए ये एग्जीक्यूशन है लेकिन गार्बेज है, ये एग्जीक्यूशन है, कोइंसाइड कर रहा है या नहीं करना उसके लिए बस एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते ही पता लग जाएगा MIT ट्रेड है या नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टॉक में हम देखेंगे। फिर जब भी आप एक ट्रेड प्लान कर ले तो उसके ऑल 3 टाइम फ्रेम की कंबाइन पिक लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग लॉग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वहां पे इस पिक को पेस्ट कर दें, या फिर इसी को कॉपी करते हुए किसी ने अगर विप्रो का एक ग्रुप बनाया, विप्रो का, रिमेंबर इस ग्रुप के अंदर में और मेंबर नहीं होंगे, ये ग्रुप सिर्फ आपके लिए है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल ग्रुप। ये विप्रो के तीनों फोटोज पे शेयर कर दें और एक एग्जीक्यूशन वाली फोटो, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की कंप्लीट पिक्चर और शेयर कर दें। मतलब एक तो लोकेशन, ट्रेंड और एग्जीक्यूशन की कंबाइन फोटो हो गई और एक हो गई एग्जीक्यूशन की फोटो। इससे क्या बेनिफिट होता है, कभी आप सिस्टम के सामने नहीं भी हैं, लेट्स सपोज आपको पता चला कि विप्रो यहां पे आया, कोई भी प्राइस अलर्ट लगा रखा था आपने लैपटॉप पे, या फिर मान लीजिए टेक्स्ट नोटिफिकेशन। अब आपको डाउट था कि आपने क्या लिख रखा था, कि क्या थी विप्रो की पिक्चर, तो वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो लैपटॉप पे क्यों, मोबाइल पे भी तो एक्सेसिबल है। मोबाइल पे आपने देख ली पिक्चर की क्या पिक्चर, आपको देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वाकई में अच्छी ट्रेड थी। सेटअप आपके सामने है, लोकेशन भी है, ऑल 3 टाइम फ्रेम है एंड एग्जीक्यूशन भी है, मतलब सब चीजें हैं आपके सामने। और जो भी आपने डेली पे नोट्स बनाते जा रहे हैं उसको भी कॉपी पेस्ट करते चले।
अब आगे चल के विप्रो में जो भी चेंजेस होने हैं वो सब चीजें उसमें डालते जाएं। सिमिलरली जो जील का ग्रुप बनाया था हमने ऊपर, जी एंटरटेनमेंट का, इसके अंदर में भी ग्रुप पे इसकी पिक्चर डाल दे और डाल दे एज ऑफ नाउ नथिंग इज गुड, वेटिंग फॉर मोर प्राइस एक्शन। जैसे ही कोई प्राइस एक्शन अच्छा बने उसकी फोटो डालें और उसके नीचे एक लाइन और लिख दें। उस ग्रुप के अंदर में उसकी पूरी हिस्ट्री चलती रहेगी। कभी भी डाउट है तो आपने वो हिस्ट्री पढ़ ली कि पहले ये पिक्चर हुआ करती थी, मेरा नोट्स ये था और मैं ये सोच रहा था, आज ये पिक्चर बनी और आज मैं ये सोच रहा हूं। आफ्टर 1 मंथ देखेंगे कि मैंने कब कब क्या क्या सोचा। वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, ट्रस्ट मी। तो ग्रुप सबसे बेस्ट रहता है। एक ग्रुप बनाए, उसके ऊपर में पिक पोस्ट करते रहे। ग्रुप नहीं बनाना चाहते तो मैंने सिंपल सा बताया, एक्सेल मेंटेन करें, उसके अंदर में हाइपरलिंक के थ्रू स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दें। और नहीं तो थर्ड, सबसे लास्ट, कॉपी पेन से ही पूरा सब चीजें लिखते रहें। और जिन लोगों को लगे कि नहीं मैं एक एक चीजें डिलीट करता हूं, एक साथ में सब चीजें डिलीट नहीं करता, तो वो लोग यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं जैसे मैंने मेंटेन किया। बट रिमेंबर, गलती से भी कंट्रोल डिलीट करते ये डिलीट हो जाएगा और फिर याद भी नहीं आएगा कि मैंने क्या लिख रखा था। तो एटलीस्ट इसको कहीं सेफ जगह भी लिख के रखें ताकि आपकी एक हिस्ट्री आप लोगों के सामने रहे कि आप कब कब क्या क्या सोच रहे थे उस स्टॉक में। ऑल 3 ट्रेड हो चुकी विप्रो के अंदर में। देख लीजिए कि क्या पता कोई HIDP हो। नो, इतनी ग्रेट पिक्चर नहीं मिली, छोड़ देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जबरदस्ती तो करनी ही नहीं है। हमें 3 ट्रेड मिल चुके हैं जिसके अंदर में एक ट्रेड तो बहुत अच्छी है, एक ट्रेड ठीक है, थर्ड ट्रेड थोड़ी सो है, बट एटलीस्ट 3 ट्रेड हमें मिल चुकी है। तो हमें क्यों जबरदस्ती करनी है अननेसेसरी और ट्रेड के लिए। हम जाते हैं वापस से नेक्स्ट स्टॉक पे। ओपन कीजिए वोल्टास। हमने चेक किया था वोल्टास के अंदर में, फिर भी मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए मंथली पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है वोल्टास पे। एक बार क्वार्टरली भी देख लीजिए, ट्रेंड अप है, बात खत्म, वापस मंथली कर लीजिए। मंथली ट्रेंड अप, वीकली ट्रेंड अप ही अभी, डेली ट्रेंड एक डिमांड जोन टूट चुका है, साइडवेज बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डिमांड जोन टूटा, अभी ट्रेंड साइडवेज चल रहा, फिर कोई नेक्स्ट सप्लाई जोन भी नहीं टूटा, उसके ऊपर में क्लोजिंग भी नहीं गई है। हाँ, जैसे ही ये सप्लाई जोन टूटता है, इसके ऊपर में क्लोज होती है तो हम अप मान लेंगे। अगेन इसके नोट्स में जाइए और ये सब चीजें लिख दीजिए। ट्रेंड, ट्रेंड के आगे क्वार्टरली पे क्या है, अप, मंथली अप, वीकली अप, डेली साइडवेज। ये लिखने के बाद में देखिए कोई MIT ट्रेड है क्या। जेड प्रेस कीजिए, लोकेशन मार्क कर दीजिए, वापस से जेड प्रेस कीजिए, एग्जीक्यूशन देखिए कुछ है क्या। अच्छा, है यहां पे, बट थोड़ी सी बेस कैंडल ज्यादा ही है। अब अननेसेसरी ट्रेड मार्क करनी हो कि लाइक ठीक लग रही है, मार्क कर लेते हैं, बट आपको ये भी दिख रही है गार्बेज है, छोड़ दीजिए ना इसी ट्रेड को, या फिर एंट्री स्टॉप लॉस रख दीजिए, अलर्ट लगा दीजिए, उस ट्रेड को लेनी नहीं है। उसमें एक रिमार्क डाल दीजिए, जस्ट टू ऑब्जर्व ओनली। वीकली पे जाते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था वीकली के डिमांड जोन से ही चल रही है प्राइस, तो अभी ना तो कोई सप्लाई है ना कोई डिमांड है फ्रेश, ना डेली पे कुछ अच्छा है, सब कुछ गार्बेज ही दिख रहा है डेली के ऊपर में भी। हमने लास्ट टाइम जब इसके अप्रोच कर रहे थे तब हमारे पास में ये पता था कि एक यहां से WIT ट्रेड चली थी, और वो WIT ट्रेड चलने के बाद में EMA का भी ये हर बार सपोर्ट ले रहा है, और तब से 125 के सारे टाइम फ्रेम फॉलो हो रहे हैं। बट अभी के लिए तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली। ये चीज अगर हम 1 मंथ पहले की होती, 1 मंथ से इसको हम ट्रैक कर रहे होते, तो हम इसके अंदर में रिमार्क डालते ट्रेंड वगैरह सब कुछ लिखने के बाद में कि कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन, वेटिंग फॉर ए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, क्योंकि चांसेस यही बन रहे हैं ना, यहां से एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बने, एक ब्रेकआउट आए इस कंसोलिडेशन के बाद में, क्योंकि वीकली डिमांड जोन के बाद में काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है, और हमने उस दिन चेक किया था 125 मिनट के सारे डिमांड रेस्पेक्ट हो रहे हैं।
आज भी प्राइस इसके बॉटम से, आज नहीं 2-3 दिन पहले इसी के बॉटम से डाउन आई है 125 से। तो अभी के लिए कुछ नहीं बन रही, आज के लिए तो आपका रिमार्क यही रहेगा कि नो ट्रेड, और उसमें डाल दीजिए वेटिंग फॉर प्राइस एक्शन। वोल्टास के ग्रुप में भी सेम बात अपडेट कर दीजिए। वीडीएल सब चीजें डिलीट करते हैं। क्वार्टरली के ऊपर में ट्रेंड, ये सप्लाई जोन टूट चुका है कंप्लीटली, बट ये सप्लाई जोन देखिए है ही इतना वाइड। सिमिलरली ये देखिए कि जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी तो अप ट्रेंड था ना, ऑल टाइम हाई के बाद में डाउन आई तो क्या ट्रेंड होना चाहिए, एक ही तो डिमांड जोन ब्रीच हुआ तो साइडवेज ही तो होना चाहिए। ये डिमांड जोन तो ब्रीच हुआ नहीं, और अब हम ये कहें कि ये डिमांड जोन सप्लाई जोन दोबारा ब्रीच हो चुका है, तो साइडवेज से वापस अप हो गया ना। मंथली ट्रेंड अप, क्योंकि मल्टीपल सप्लाई ब्रीच हो चुके हैं। ट्रेंड अप वीकली, डेली ट्रेंड अप, अभी कोई डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ। तो वेदांता के अंदर में लिख दीजिए कि क्वार्टरली के अंदर में तो ट्रेंड है अप, मंथली पे अप, वीकली पे अप एंड डेली पे अप, ट्रेंड हर टाइम फ्रेम पे अप है। साथ साथ में एक वेदांता में ये भी लाइन लिख दीजिए कि प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम मंथली सप्लाई जोन, नोट सेक्शन के अंदर में, और मंथली सप्लाई जोन से आ रही है प्राइस, तो ये चीज ध्यान रखें, इसने ये डिमांड जोन भी ब्रीच किया है और प्राइस अच्छी खासी डाउन आ सकती है इस मंथली सप्लाई जोन से। तो एक लाइन इमीडिएटली लिख दें, अवॉइड डीआईटी एंड एचआईटी, अवॉइड डीआईटी एंड एचआईटी लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि प्राइस जस्ट मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो बॉटम ढूंढ सकती है। हो सकता है यहां के आसपास कोई वीकली का डिमांड जोन इसे रोक ले, या फिर हो सकता है यहां तक आ जाए। वीकली पे चेक कर लेते हैं, यह है वीकली पे, बेस कैंडल बहुत ज्यादा है बट लेग आउट एक्सप्लोजिव है। वीकली ईएमए का भी सपोर्ट है इस ट्रेड को। डेली पे जा रहे हैं तो अगेन गार्बेज टाइप से कुछ लग रहा है, बट हाँ हमें ये पता है कि मंथली तक यहां तक आते आते ये ट्रेड का बॉटम है, ये प्राइस को शायद रोक लेगा। तो यहां पे करें क्या, ट्रेड लें यहां पे इस बॉटम के ऊपर में, कि मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है बॉटम इसको रोक लेगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां ट्रेड ले। हाँ यहां से प्राइस चलने लगी, यहां से प्राइस जाने लगी अप, और फिर वो किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करें, तो फिर हम कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम ये कहेंगे कि जो सप्लाई जोन से सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है इस बॉटम को हिट होने के बाद में। तो जो ट्रेंड के बाद में आपने नेक्स्ट लाइन लिखी थी कि प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम मंथली सप्लाई जोन, और उसके बाद में लिखा था अवॉइड डीआईटी लॉन्ग एंड एचआईटी लॉन्ग, उसके जस्ट बाद में लिख दें ये वाला एरिया, प्राइस कैन कम टिल 218, 218 तक प्राइस के आने के चांसेस हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। हाँ मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो जो भी डीआईटी एचआईटी शॉर्ट की मिले वो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस को रोकने के लिए सब गार्बेज ही एरिया है। तो डीआईटी शॉर्ट एचआईटी शॉर्ट आप देख सकते हैं जो क्वालिटी के आपको मिले। अभी तो देखिए सब गार्बेज है, कुछ क्वालिटी का मिल ही नहीं रहा, सब गार्बेज एरिया। एक प्रॉपर डाउन साइड में रेड कैंडल बनती तो डीआईटी शॉर्ट पक्का मिल जाती, बट अभी तो कुछ नहीं मिल रही है। तो ट्रेड तो कुछ भी नहीं मिल रही अभी इसके अंदर में। हाँ नोट्स हम जरूर लिख सकते हैं, ताकि जो भी नया प्राइस एक्शन बने तो हम जब वेदांता को 4 to 5 डेज बाद में खोलें और नोट्स पढ़ें कि हम 218 का वेट कर रहे हैं, यहां से कोई कंफर्मेशन मिली तो ही लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज चांसेस ये भी हैं कि प्राइस ये क्वार्टरली डिमांड जोन और इस क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर में ये बेस्ट ओरिजिन है, क्या पता प्राइस यहां पे आ जाए। ये आप एंट्री मार्क करके रख सकते हैं, अलर्ट लगा के रख सकते हैं और नोट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। क्वार्टरली लोकेशन एंड डेली एग्जीक्यूशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि वीकली पे ही जाएं। इसका अचीवमेंट देखिए ना,
ये वो ओरिजिन है जिसने ये खत्म किया, ये खत्म किया है, इस पूरी मूव को खत्म करके अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहां से। क्वार्टरली के बिल्कुल मिडल में है। उससे पहले तो क्योंकि सब चीजें गार्बेज है ना, जब अपॉर्चुनिटी बनी नहीं रही है तो अननेसेसरी तो बना ही नहीं सकते। तो क्वार्टरली डिमांड जोन वाली और डेली के एग्जीक्यूशन वाली ये वाली बात भी वहां लिख दें और अलर्ट लगा के एक छोड़ दें। वेदांता की स्नैपशॉट अपना जो भी ग्रुप है उसके अंदर में पोस्ट कर दें। फिर आए नेक्स्ट यूपीएल। ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं यूपीएल में हमने क्या प्लान किया था। मंथली, ये था मंथली डिमांड जोन। कैंडल लाइव है तो साथ में ये भी लिख दें। देखिए ट्रेंड वाली स्टेप तो आपको हर जगह लिखनी है। पहले ट्रेंड लिखेंगे सभी के, ट्रेंड के बाद में आप आएंगे मंथली के ऊपर में कि ये है मंथली का डिमांड जोन। वीकली ट्रेंड अप ही है। अगेन कोई अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा। एक पिक्चर जरूर है ये वाली, अग्रेसिव है, प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं कर रही, बट ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, चांस ले सकते हैं। एकदम से बेस्ट ट्रेड नहीं है बट स्टिल हम कह सकते हैं कि एक अच्छी ट्रेड है। एक एमआईटी ट्रेड हमें यूपीएल में मिली है जिसमें ये है मंथली का लोकेशन, बस ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। सॉरी आज फ्राइडे है, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। मंथली का लोकेशन मिला, वीकली पे ट्रेंड अप है, डेली के ऊपर में हमें एग्जीक्यूशन मिल गया। एक एमआईटी ट्रेड अलर्ट लगा दें 700 एमआईटी ट्रेड, और जो भी रेटिंग देना चाहें वो इसमें आप दे सकते हैं। लुकिंग गुड ट्रेड एंड ऐड। इससे पहले हमने इसमें वीकली के ऊपर में ट्रेड प्लान की थी। वीकली पे भी हमारा लोकेशन सेम ही था, जो मंथली के ऊपर में वही लोकेशन था वीकली के ऊपर में भी। सप्लाई का तो कोई लोकेशन है नहीं। डेली पे गए थे, ट्रेंड हमारा अप था, और आपने देखा था कि हमें दो ट्रेड मिली थी इसमें। एक तो 125 मिनट पे मिली थी जिसमें हमने लेवल को मर्ज किया था, इस लेवल को और इस लेवल को। यहां पे हमें थोड़ा सा गार्बेज एरिया दिख रहा था 75 मिनट पे एंड 125 मिनट पे भी ऑलमोस्ट। सिक्सटी पे भी गार्बेज है यहां पे ऑलमोस्ट। खूब सारी बेस कैंडल है। एनीवेज ये जो ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं ना, यहां वाली ट्रेड की, इस 125 मिनट वाली की, इस वाली ट्रेड के अंदर में तो मैं आपको बताऊं ये है 691 पे, और आपने देखा होगा कि 691 है यही लेवल डेली वाली। तो आज हमें यहां पे एक एमआईटी ट्रेड ही मिल रही है प्रॉपरली। हम मंथली के लोकेशन का कंसिडर करते हुए एमआईटी ट्रेड ले सकते हैं। उस दिन हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि ये लोकेशन, सॉरी ये जो एग्जीक्यूशन है, हम चाह रहे थे कि वो इसके डाउन साइड में हो, किसके, इस मूव के, या तो ये मूव कुछ इस टाइप से हो ताकि हम ये कह सके कि इस 125 मिनट के एग्जीक्यूशन ने एक डेली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, क्योंकि ये प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं कर रहा ना डब्ल्यूआईटी ट्रेड वाला एग्जीक्यूशन। तो अभी तो इसमें एक एमआईटी ट्रेड मिल गई, एमआईटी ट्रेड को एक बार साइड में रखिए। अगर बात करें डब्ल्यूआईटी ट्रेड की तो वीकली का भी लोकेशन यही है हमारे पास में, और वीकली लोकेशन के साथ में 125 का भी एग्जीक्यूशन यही है। अब डब्ल्यूआईटी ट्रेड कोई भी हम अग्रेसिव नहीं लेते हैं, लेते हैं तो वहां पे बहुत अच्छी एक्सप्लोजिव कैंडल चाहिए हमें, एक प्रॉपर एरिया चाहिए होता है और जिसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो।
MIT आज इसे एक मंथली लोकेशन का सपोर्ट मिल चुका, तो फिर ये ट्रेड अच्छी हो गई, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव कैंडल बनी है। बट यही कैंडल आज अगर मान लो किसी भी वजह से यहां आके क्लोज हो जाए, किसी भी वजह से, तो आपको क्या समझ में आएगा कि एट 811 से एक सेलिंग प्रेशर आया। तो अब जो वीकली की आप अग्रेसिव ट्रेड लेने वाले हैं ना, यहाँ के आसपास 690 के आसपास, वो भी आपकी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, उससे पहले ही सेलिंग प्रेशर है, तो अग्रेसिव ट्रेड रिस्की हो सकती है। अभी हमें MIT मिल गई है, लेकिन अगर MIT ट्रेड नहीं मिलती तो WIT के अंदर में वो हम कंसिडर नहीं करते। WIT में हम जो लोअर लेवल है वही कंसिडर करेंगे, इसको और इसको दोनों को मर्ज करके। अगेन दोनों ट्रेड MIT एंड WIT दोनों का रिमार्क डाल दें, दोनों का स्नैपशॉट पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर में और अलर्ट लगा दें। देखिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये पिछला अगर हमने नोट्स बनाया होता तो उसमें हम लिखते हैं ना कि ऊपर वाली 125 मिनट की ट्रेड हम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हम वहां पे नोट्स में लिखते हैं ना देयर इज नो अचीवमेंट, कि कोई भी अचीवमेंट नहीं है। और इस टाइप की एक पिक्चर अगर ग्रुप पे डाल दी होती, यही चाहे आपने कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, बट ये पिक्चर आपने ग्रुप पे डाल दी होती, तो आपको समझ में आ जाता कि ये वाले की क्लोजिंग अगर कोई ऐसी मूव हो और उसके ऊपर हो तो अच्छी ट्रेड होती। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ट्रेड अग्रेसिव है, तो फिर हमें कंजर्वेटिव वाले लेवल पे जाना चाहिए। ये नोट्स बनाया हुआ आपको हमेशा सिर्फ इसी ट्रेड में नहीं दूसरी ट्रेड में भी हेल्प करता, मतलब हमेशा करता ही करता। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें देखिए कोई भी अच्छी ट्रेड नहीं है फिलहाल, तो इसको हम स्किप करते हैं। जिनमें अच्छी ट्रेड है उनकी बात कर रहा हूं मैं। UBL की बात करें तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है, चल चुका है। वीकली पे जरूर इसके अंदर में एक लोकेशन है, ये वाला। और आपको पता ऊपर की साइड में सब चीजें टेस्टेड है। अब क्वार्टरली से स्टार्ट कर दीजिए कि क्वार्टरली से अगर पिक्चर समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये हर चीजें रेस्पेक्ट कर रहा है, डिमांड जोन सारे, ये मूव थी जिसने प्राइस को रोक लिया एंड अल्टीमेटली इस वीकली के बॉटम से वापस से प्राइस अप जा रही है। ये सप्लाई जोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बेस कैंडल बना रहा है, तो एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। बट रिमेंबर ये खाली नोट्स लिखने हैं, आप लोग अभी से इसमें ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। बट हाँ, ये नोट्स अगर यहां से मेंटेन होते आ रहे होते ना, तो आज आप इसमें करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी ट्रेड ले सकते थे। आज आप इसमें नोट्स मेंटेन करेंगे तो आफ्टर 3 to 4 मंथ करंट मार्केट प्राइस पे भी आप एक ट्रेड ले पाएंगे, बट अभी नहीं ले सकते। टीवीएस मोटर ऑलरेडी हमने प्लान कर रखी है ट्रेड, टीवीएस मोटर के अंदर में इस लेवल के ऊपर में काफी अच्छी WIT ट्रेड है। यहाँ पे बॉटम पे एक DIT ट्रेड भी है जिसका हम वेट कर रहे हैं टीवीएस मोटर पे। बस जो ट्रेड हमने प्लान की है वो एज इट इज आपको नोट्स में लिखनी है अपनी लैंग्वेज के अंदर में, और उनके स्क्रीनशॉट टीवीएस मोटर का एक ग्रुप बना के डालना चाहें तो फिर वो और भी अच्छा होगा। हम यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं। ट्रेंड हमने चेक नहीं किया था, इसको चेक कर लेते हैं। मंथली से स्टार्ट करते हैं, क्वार्टरली से। ट्रेंड क्वार्टरली पे अप है, मंथली पे अप है। वीकली की बात करें तो एक डिमांड जोन टूट चुका है, हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट साइडवेज है। अभी प्राइस वापस गई है तो अप टू साइडवेज बोल सकते हैं। डेली की बात करें तो ऑलमोस्ट साइडवेज दिख रहा है। अब बात करते हैं कोई ट्रेड मिल रही है क्या। मंथली पे कोई अच्छा लोकेशन फॉर्म नहीं हुआ है प्रॉपरली। वीकली पे ये लोकेशन बना है, ये है एक सप्लाई जोन का लोकेशन। डेली पे ट्रेंड थोड़ा साइडवेज टू अप ही लग रहा है। एनीवेज ट्रेंड कुछ भी हो, ये देखते हैं एग्जीक्यूशन है क्या। ये था फर्स्ट डिमांड जोन जो ब्रीच हुआ,
सेकेंड डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ, प्राइस अप जाने लगी। अप जाते जाते अगर एक भी सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए क्वालिटी का तो हम कहेंगे अप ट्रेंड। ये तो ब्रीच नहीं हुआ, बट ये तो ब्रीच हो ही चुका ना, तो इसे साइडवेज को थोड़ा सा ऑलमोस्ट अप ट्रेंड मान ही सकते हैं। और अगर प्राइस यहां तक डाउन भी आई इस लेवल तक तो भी ट्रेंड अप का ही रहेगा, क्योंकि कोई डिमांड जोन ब्रीच नहीं करेगी। देख लेते हैं 125 मिनट पे कोई एग्जीक्यूशन है क्या यहाँ पे। नहीं, कोई खास नहीं है। ये है लेकिन लेगिन वगैरह प्रॉपर नहीं है। देखिए गार्बेज है, कैंडल का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं है। गार्बेज है तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, अपनी अकॉर्डिंगली फिट नहीं करना कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके फिट करने की कोशिश करो, क्लियरली छोड़ दीजिए। पर मैंने आपको बताया कि एमआईटी ट्रेड में कभी कभी वीकली का एग्जीक्यूशन और डब्ल्यूआईटी ट्रेड में आप डेली का एग्जीक्यूशन भी तो ले ही सकते हैं। प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रही है, ऊपर की साइड में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये वीकली का सप्लाई जोन भी इतना ग्रेट नहीं है। और अगर इसको टच किए बिना अगर प्राइस डाउन आए, इसको टच किए बिना प्राइस डाउन आती है तो डायरेक्टली यहां पे एंट्री ले सकते हैं ना। और उसको टच करके आ रही है तो नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है और हमारे पास में इतनी ग्रेट पिक्चर नहीं थी। बट अभी टच करने से पहले डाउन आए तो क्या पता इसको टच करके ही फिर वीकली सप्लाई जोन को टच करे। बट हाँ, अगर ये पिक्चर ब्रीच होती है ना तो देखिए नीचे सब चीजें टेस्टेड है, फिर इसके अंदर में शॉर्ट की ट्रेड इनेबल हो जाएंगी, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे डी हो, चाहे एच हो। ये पिक्चर टूटती है तो रिमेंबर इस पूरे प्राइस एक्शन का ओरिजिन ये वाला पॉइंट है। और ये वही पॉइंट है, बिना कोई लोकेशन बिना एग्जीक्यूशन के आप डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री रख सकते हैं इस ओरिजिन पे डायरेक्टली। कहने का मतलब ये कि अभी ये समझ में आ रहा है इसके अंदर में कि एक वीकली का लोकेशन है, डिमांड का भी सप्लाई का भी। पिक्चर ट्रेंड ओवरऑल डिमांड को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। 125 मिनट पे कुछ भी अच्छा नहीं था, हम एक डेली के एग्जीक्यूशन को ही ट्राई करना चाहते हैं डब्ल्यूआईटी ट्रेड में। इससे वीकली ईएमए का भी सपोर्ट है, जो डेली एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूं इससे वीकली ईएमए का भी सपोर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बस कॉन्फिडेंट हो रहा हूं। तो जब प्राइस यहां तक आएगी वीकली ईएमए का उसे सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि प्राइस अगर इसको हिट करके नहीं आती है तो ही ट्रेड ले, अगर इसको हिट करके आई तो चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें तो पावर रहेगी जो है वो थोड़ी ना कम हो जाएगी, बट सेलिंग प्रेशर को हिट होके आ रही है तो सेलर ज्यादा हो जाएंगे, बस इतना सा फर्क है। अगर ऐसा है तो फिर मत लेना, और अगर इसको हिट करने से पहले मतलब बिना सप्लाई जोन को टच करे ही अगर डिमांड जोन में आती है तो फिर आप यहां एंट्री ले लीजिए। अब ये ट्रेड चल जाए तो भी ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। अल्टीमेटली चलने के बाद में डाउन आए या फिर ब्रीच होने के बाद में डाउन आए, नेक्स्ट लेवल होगा लॉन्ग के लिए ये वाला। या फिर इसको अप जाए, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे, जिस डिमांड जोन ने क्लोजिंग दी है वहां पे कोई भी डीआईटी या डब्ल्यूआईटी पॉसिबल ट्रेड फाइंड करें और फिर ट्रेलिंग करते हुए बने रहें। तो अपने अकॉर्डिंगली सिंपल नोट्स बना लें, जो भी लैंग्वेज हम सोच रहे हैं उसको, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश कैसे भी लिखें। ये पिक्चर जितनी सेव रहेंगी ना आपके पास में, जैसे ट्रेंड के ग्रुप के अंदर में, एक तो आपने ओवरऑल ये पिक्चर शेयर सेव कर ली इन तीनों टाइम फ्रेम की, जिसमें आपके पास में ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रखी है कि लाइक ये ओरिजिन दिख रहा है आपको। एक ये पिक्चर सेव कर लीजिए अलग से कि ये एग्जीक्यूशन आप ट्राई करना चाहते हैं। और इसमें जो भी आप यहाँ पे दिल्ली पे नोट्स लिखने वाले थे ना, वो सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिए खुद के ग्रुप में, ताकि ट्रेंड की पिक्चर याद रहे। और जो मैंने बात बोली वो बात यहाँ पे अलर्ट लगाते टाइम जरूर लिख दें कि ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तब तक ही वैलिड है जब तक वीकली के सप्लाई जोन को टच किए बिना आती है तो।
उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन ट्रेड, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो, लिख दें उसमें नेक्स्ट ट्रेड एक्शन, ट्रेड चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो। अगर डाउन आती है तो DIT WIT सब शॉर्ट के लेंगे 621 तक। 621 तक हम 621 के बाद में हम लॉन्ग करेंगे, ब्रैकेट में लिख दें बिकॉज 621 पे ओरिजिन है। ये भी लिख दें XN2 अगर प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाती है तो वहां पे पॉसिबल अनदर WIT या DIT ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको ये प्रूवन मेथड बता रहा हूं, ये नोट्स बनाए हुए आपकी हिस्ट्री चेंज कर देंगे। ये नोट्स बनाए हुए यही प्राइस एक्शन समझने में हेल्प करेंगे कि अभी इसमें सिर्फ इतना ही समझ में आया, तो देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। अब आगे जो भी पिक्चर बनती जाएगी और उस नोट्स में ऐड होती जाएगी ना वो लाइन, वो आपको उतनी ही ज्यादा हेल्प देती जाएगी। हर एक स्टॉक के साथ में आप लोगों को यही करना। अब आप सोच के देखिए कितने स्टॉक होंगे ऐसे। हम ये मान के चलें बिग ट्रेड लिस्ट लें और कुछ एक और स्टॉक ऐड करें निफ्टी 500 में से, और ये माने कि 200 स्टॉक है। एक दिन का टारगेट बनाए सिर्फ 10 स्टॉक, सिर्फ 10 स्टॉक इन ए डे। ये हम आज स्कैन करेंगे और इनको प्रॉपर टाइम देंगे, चाहे एक स्टॉक में 20 मिनट लगे चाहे 30 मिनट लगे, बट इनको हम प्रॉपर टाइम देंगे। चाहे आज 10 की जगह 5 स्टॉक की क्यों ना करें, बट उनमें प्रॉपर टाइम देके उनकी कंप्लीट R&D हमारे पास में रहेगी। जो भी नोट सेक्शन है वो कंप्लीट रहेगा हमारे पास में, ताकि हम कुछ भी ना भूलें उनके प्राइस सेक्शन में। चाहे आप डेली के 5 स्टॉक लीजिए और नेक्स्ट डे जब आप अनदर 5 स्टॉक लेने वाले हैं तो पहले इन 5 स्टॉक को जरूर चेक कर लीजिए कि इनमें कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं हुए। आप भी मानते हैं कि आउट ऑफ 5 3 या 4 स्टॉक तो ऐसे होंगे जिनमें एक बेस कैंडल ही बन के रह जाएगी डेली पे। कल भी इसमें डेली पे एक बेस कैंडल बने या फिर एक हल्की सी रेड कैंडल बन भी गई यहां तक, तो आपके नोट्स में कोई चेंजेस थोड़ी ना हुए हैं। और ये चेक करने में आपको कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकेंड। तो 5 स्टॉक मेरे हिसाब से जिसमें चेंजेस हुए हैं उसके कोई नोट्स भी ऐड करना है तो 1 या 2 मिनट लेंगे। फिर आए नेक्स्ट 5 स्टॉक पे, 2 दिन में 10 स्टॉक खत्म। आप थर्ड डे वापस से एक बार पहले इन 10 स्टॉक को देखेंगे कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। फिर आप आएंगे 11th स्टॉक पे। आप ऐसे करते करते जिस दिन ये लिस्ट पूरी हो गई, बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो सिर्फ 3 या 4 दिन में ही खत्म कर दिया, कुछ लोगों ने 10 डेज भी लिए, कुछ लोगों ने 15 डेज भी लिए। जैसे ही ये लिस्ट खत्म हो गई उसके बाद में डेली बेसिस पे बताऊं कितना सा काम रहेगा। डेली बेसिस पे टॉप गेनर टॉप लूजर देखें, क्योंकि देखिए मार्केट अप हो जाए तो भी टॉप लूजर होते हैं, मार्केट डाउन होता तो भी टॉप गेनर होते हैं। और आपको पता है कि जिनमें परसेंटेज जीरो से लेके जैसे कुछ इस टाइप के हैं 0.29 0.29 0.51 माइनस वाले, और ये फ्लैट ही हैं, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही होंगे। मतलब 1% से चेंज किस किस में ज्यादा है, पॉजिटिव साइड में ये स्टॉक है एंड नेगेटिव साइड में 1% से ज्यादा वाले यहां से स्टार्ट करें तो खत्म, मतलब ये स्टॉक है। इनको चेक करने में कितना टाइम लगेगा और चेक कैसे करना है। लाइक टीवीएस मोटर की आपने कंप्लीट स्टडी लिख रखी थी डेली, डेली पे जाएं, एंटर प्रेस करें, एक फिंगर रहेगी एंटर पे, एक फिंगर रहेगी एरो पे कीबोर्ड पे। देखिए डेली की कैसी कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी है। इससे पहले कि आपने पूरी रिसर्च लिख रखी थी, तो ऐसी कैंडल दिखते ही आपको समझ में आएगा कि आपकी यहां वाली ट्रेड में एंट्री मिलने के चांसेस बन गए हैं जो DIT आपने मार्क की थी। और हो सकता है कि पॉसिबल एक DIT शॉर्ट भी मिली हो, चेक कर लीजिए। अगर मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन फार्मा गार्बेज है, DIT शॉर्ट चेक कर लीजिए। MGL कोई लोकेशन ही नहीं बना है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। BEL कल वाली बेस कैंडल से ना डाउन आई है ना अप गई है, कुछ भी चेंज नहीं, चेक नहीं करना, कुछ भी चेक नहीं करना। इसमें भी कुछ चेक नहीं करना। इसमें भी देखिए चाहे प्राइस डाउन आई हो बट
अभी भी वहीं की वहीं है। इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना, चेक नहीं करना आपको। मतलब जिनमें ऑलमोस्ट एक बेस कैंडल सी बन के रह गई है, कोई ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है प्राइस में, उनमें तो चेक करना ही नहीं है। और जिनके अंदर में वाकई में लगे कि कुछ चेंजेस हुए हैं, लाइक यहाँ पे बना कुछ डेली पे एग्जीक्यूशन, तो यहां देख लीजिए कोई ट्रेड बनी है क्या। यहां पे भी बना है, यहां पे देख लीजिए कोई ट्रेड बनी है क्या। वीक के लास्ट में, वीक के लास्ट में जब भी चेक करें, ऑलवेज वीकली कैंडल से स्टार्ट करें। अब आप देखेंगे इसके अंदर में कोई वीकली का लोकेशन नहीं बना इस वीक, कुछ भी नहीं बना लोकेशन। इस वीक तो बेस कैंडल ही बन रही है। रिलायंस के अंदर में टेस्टेड है लोकेशन, उसी लोकेशन से चलिए प्राइस, वीकली वाले से ही। कैनरा बैंक, इसमें लोकेशन बना, ऑलमोस्ट बेस कैंडल है, कंसीडर कर सकते हैं अगर अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ तो। डेली पे जरूर बना, तो डीआईटी चेक कर लीजिए। मतलब इन चीजों को चेक करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। मंथ के एंड में एक बार सारी मंथली कैंडल देखनी है और आपके नोट्स को अपडेट करने हैं। वीक के एंड में आपको 2 दिन मिलते हैं हॉलीडे की, तो वीकली कैंडल अगर फटाफट भी देखेंगे तो 200 स्टॉक्स में से लेग इन या लेग आउट कैंडल आपको मुश्किल से 20% स्टॉक्स की मिलेगी, बाकी सबके अंदर में तो बेस कैंडल ही बन के रह गई होगी। तो जिनमें बनी है कुछ लेग इन या लेग आउट, तो जरूरी थोड़ी ना कि उसके अंदर में एक प्रॉपर डिमांड या सप्लाई भी बन गया हो। बन गया तो उसमें चेक कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज डेली बेसिस पे तो एक ही काम रहेगा कि डेली कैंडल को चेक करना। और आउट ऑफ 200 मैं आपको बता रहा हूं कि मुश्किल से 20%, दैट मीन्स 40 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें कोई मेजर चेंजेस हुए हैं। उन 40 स्टॉक्स को चेक कर लीजिए कि उनमें कोई डीआईटी ट्रेड बन रही है क्या। आप एक बार इस वाले प्रोसेस को जो मैं बता रहा हूं इसको एक बार आप करके देखें, इंप्लीमेंट करके देखें, इसके नोट्स बना के देखें। आप मानेंगे नहीं कि आपको स्टार्टिंग के डेज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आफ्टर 15 डेज जो आपको मजा आने लगेगा ना, उसकी बात ही अलग होगी। आफ्टर 15 to 20 डेज जब मजा आने लगेगा, और जब इस चीज को आप 2-3 मंथ तक कर चुके होंगे ना, तो ये पूरा प्राइस एक्शन आपको याद होने लग जाएगा कि मैंने यूपीएल में क्या लिखा था, मैंने यूपीएल में कौन सा जोन था, यूपीएल में मैंने एक ऐसी पिक्चर भी डाली थी जिसका अचीवमेंट अच्छा नहीं था, मैंने कैनरा बैंक के अंदर में एक ऐसा लोकेशन भी देखा है, कैनरा बैंक में एक एमआईटी ट्रेड थी, वहीं से कैनरा बैंक चल रहा है, कैनरा बैंक के अंदर में इस बार एक दिल्ली का एक लोकेशन भी बना है। हर एक स्टॉक की पिक्चर आपको याद होने लगेगी। 3 मंथ बाद में आप देखेंगे 20 to 30 स्टॉक्स की, तो 20 to 30% स्टॉक्स की तो कंप्लीट पिक्चर माइंड में कैप्चर हो चुकी है। आफ्टर 6 मंथ मोर देन 50% स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनकी वो पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि जिन जिन स्टॉक्स को आप रडार पे रख रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, तो आज मान लीजिए रिलायंस की ऐसी मूव आई है, तो ये आपके नोट सेक्शन में जाएगी ना, और ये आप भूलेंगे थोड़ी ना। वही सेम एग्जांपल जो मैं हर बार देता हूं बॉलीवुड मूवीज वाला, नेक्स्ट डायलॉग जैसे याद हो जाता है। तो जब पिक्चर भूलेंगे नहीं ना, तो एक दिन क्या होगा, ये सारे डिमांड एंड सप्लाई आपको याद हो जाएंगे कि डिमांड जोन कहां पे है, सप्लाई जोन कहां पे है। ऐसा ही होता है। अभी मान के चलिए कि आपने कैनरा बैंक में ये मार्क कर दिया डिमांड जोन, ये मान लेते हैं एक बार के लिए एग्जीक्यूशन है किसी भी जोन का, किसी भी ट्रेड का, चाहे डब्ल्यूआईटी एमआईटी किसी का भी एग्जीक्यूशन है, आप इसका वेट कर रहे हैं। अब आपको एग्जैक्टली याद नहीं है कि मार्क करने के बाद में इसकी प्राइस क्या थी, आपने तो हॉरिजॉन्टल प्रॉक्सिमल डिस्टल मार्क की अलर्ट लगाया और छोड़ दिया। किसी भी वजह से आप इसके सामने नहीं हैं, मान लीजिए आप कोई भी फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाए, आप एक बार टॉप लूजर भी देखेंगे ना, टॉप लूजर और टॉप गेनर, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ होगा आज के दिन।
टॉप लूजर देखते के साथ ही मान लीजिए कैनरा बैंक दिखाए कि 3% डाउन, तो आपके माइंड में इमीडिएटली क्लिक हो गई पिक्चर कि कैनरा बैंक उस डिमांड जोन में आया होगा पक्का। आपको यह भी लगेगा कि वो डिमांड जोन क्या था, आप याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद नहीं आएगा। जैसे होता ना एग्जाम टाइम में हम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर में वो याद नहीं आती है, और जैसे बाहर निकल के उसको एक बार देखते हैं, अच्छा ये थी वो, फिर उसको नहीं भूलते हैं। तो सेम चीज यहां पे कैनरा बैंक की प्रोक्सिमल लाइन, एंट्री लाइन 153 याद ना आ रही हो, लेकिन आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट लेवल ऐसा रहेगा कि 3% डाउन आया है, आपने मनी कंट्रोल पे या कहीं पे भी, चाहे शेर खान के ऐप में टॉप लूजर देखे, 3% डाउन आते के साथ ही कि कैनरा बैंक क्लोज हुआ यहां पे, तो आप कैनरा बैंक का मोबाइल पे ही चार्ट ओपन करके देखेंगे इमीडिएटली कि मेरा जोन कहां था। फिर आप कहेंगे अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मेरा तो 153 पे है, अभी तो 161 से 157 ही आया। अब ये 153 वाला फिगर आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगी 153, तो आपको पक्का याद रहेगा। एंड रिमेंबर, मेरे साथ तो क्या, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो चार्ट को टाइम दे रहे, वो अगर 3 दिन तक भी चार्ट ना देखे ना, तो 3 दिन का सिर्फ टॉप लूजर टॉप गेनर देख के वो बता देते हैं। लाइक कैनरा बैंक, मान लीजिए अगर यहां से स्टार्ट करें इस वाली डेट से कि कैनरा बैंक 3% डाउन आया, डेफिनेटली कोई लेगिन बनने के चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है बट चांसेस हैं। 2 दिन से कैनरा बैंक में कोई चेंजेस नहीं थे, तो बेस कैंडल ही बन रही होगी। और आज कैनरा बैंक अगर 4-5% अप गया, तो पक्का लेग आउट बनी होगी ना। तो माइंड अपने आप एक पिक्चर बना लेता है कि एक डीबीआर पैटर्न बना होगा, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, जो होती है लोगों के साथ में। ये मेरे खुद के साथ में हुए, और जो स्टूडेंट इसको टाइम दे रहे हैं, जब वो मुझे फोन पे बताते हैं ना कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है कि मुझे नाइट में भी यही कैंडल दिखती है, सपने में भी यही कैंडल दिखती है, और सर 4% डाउन होते मुझे लगता है कि पक्का मेरे जोन में आ गया होगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं सभी के सभी। आपको ये लेवल याद हो जाएगा कि 4 डेज आपने प्राइस नहीं देखी, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक डीबीआर स्ट्रक्चर बनी होगी पक्का। और सोचिए, जब कैनरा बैंक की पीछे की टॉप डाउन अप्रोच आपको याद ही है कि मंथली का सप्लाई जोन दूर दूर तक नहीं है, हम एक डिमांड जोन का ही वेट कर रहे थे ताकि हम लॉन्ग हो सके। तो आपको शायद इस पे एग्जीक्यूशन ना देखना पड़े, ना तो आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये दिल्ली का लोकेशन ले या फिर एग्जीक्यूशन ले। आप तो सीधा ये देखेंगे कि एक मंथली के डिमांड जोन से प्राइस हिट होके आ रही है, रोकने के लिए प्राइस में कुछ भी नहीं है। एज पर सेक्टर, सेक्टर वाली तो आपको सबको ये याद ही हो गई होगी कि कैनरा बैंक बुलिश है, पीएसयू बैंक बुलिश है, तो ये चीज ऐसा थोड़ी ना सुबह उठते ही भूल जाएंगे आप। और ये भी आपको याद होगा कि कैनरा बैंक जो है, इसमें पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 220। ये सप्लाई जोन याद भी नहीं है तो मोबाइल पे देखते ही याद आ जाएगा। तो आपको लगेगा नहीं कि इस वाले लेवल पे प्राइस मिलते के साथ ही बस लॉन्ग हो जाए और बने रहे प्राइस में, ना तो आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ा इस दिल्ली में जाके। हाँ, वो एक डीआईटी ट्रेड अलग से फाइंड करनी है बड़ी क्वांटिटी में खेलने के लिए, तो एक चीज अलग है। बट आप कैनरा बैंक में एक बड़ा टारगेट के लिए एक लेवल का वेट कर रहे थे कि एंट्री कहां लूं बेसिकली। मान लीजिए इस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेवल तो ये भी है ड्रॉप बेस रैली, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। देखिए विंडो गैप से ही चला ये लेवल, ये वाला लेवल, बस क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। इसकी तो क्लोजिंग अच्छी है। मैं आपको ये वो स्टेप्स बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं। मतलब 3 to 4 मंथ तक उन्होंने चार्ट को जितना टाइम दे सकते थे दिया, अब उनको सारे डिमांड सप्लाई याद होने लग गए कि ये चार्ट क्या बोल रहा है, ये चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। सारा उनको टॉप डाउन थ्योरी याद हो गई कि ये प्राइस यहां से आ रही है क्वार्टरली से, झील के अंदर में निफ्टी मीडिया सपोर्ट कर रहा है, बस एक अच्छे से जोन बनने का वेट कर रहे हैं, रोकने के लिए कुछ भी नहीं है प्राइस को। ईएमए स्क्वीज हो चुका, ये तो जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी याद हो गई होंगी ये सारी चीजें तो। लाइक एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग है, काफी दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब चीजें अच्छी हैं, सब चीजें अच्छी हैं, चलना चाहिए चलना चाहिए। आ गया देखिए उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट और एक जोन भी बन गया, तो कंसिडर कर सकते हैं ना पिक्चर को।
सेम 4 डेज पहले देखते कि ड्रॉप बना है, चार्ट नहीं देखा, मार्केट को टाइम नहीं दिया, बस टॉप लूजर देखे जिसमें एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग दिखा, आपको लगा यार 4% डाउन है तो पक्का लेकिन बनी होगी, फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया। आज 5% डाउन था तो माइंड में क्लिक तो होगा ना कि यार 3 to 4 डेज पहले ये 4 या 5% डाउन भी था, तो उस दिन शायद लेगिन बनी हो तो आज लेगआउट बनी हो। और 2 दिन तक इसमें ना टॉप गेनर में आया ना टॉप लूजर में आया, एक बार चेक तो कर लूं कहीं कोई डीबीआर पैटर्न बन गया हो। आपके चेक करते ही डीबीआर पैटर्न मिलेगा आपको, और फिर अंदर से इतनी खुशी मिलती है इन सब चीजों से कि जैसा सोचा बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ इतने दिन तक लोअर लो चल रहा था, अब हायर हाइज का टाइम आ गया इसमें, अब आने वाली कोई अपॉर्चुनिटी इसमें मिस ही नहीं होगी। 3 to 4 डेज तक चार्ट ना देखें, ट्रस्ट मी वो भी चीजें मिस नहीं होती हैं, वो चीजें आपके माइंड को और ज्यादा शार्प कर देती है मोबाइल से देखने से ही, बट उसके लिए कंटिन्यू बना रहना पड़ता है। वो एक ऐसा टाइम था कि भाई आपको लगा कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, फंक्शन है उसको भी टाइम देना चाहिए, आप नहीं दे पाए ट्रेडिंग को टाइम, बट जब आप और कोई प्रोफेशन नहीं इसी में आप लगे हुए हैं और कोई काम नहीं है, तो तब तो इसको टाइम देना पूरी तरह से, और उस प्राइस एक्शन को जितना माइंड कैप्चर करे आपका करने दीजिए, ये सारी पिक्चर क्लिक हो जाएंगी ना माइंड में। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग में ऐसी नहीं चलती है, आप सब लोग जानते हैं, चाहे एचडीएफसी देख लीजिए, चाहे एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए, हर एक स्टॉक में ऐसा ही तो हुआ भी रिसेंटली, उनमें बस 15 डेज पहले हो चुका है, इनमें आज हो रहा है, वो भी किसी मंथली डिमांड जोन को हिट हो रहे हैं, वीकली डिमांड जोन को हिट हुए हैं, उसके बाद में ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, इसमें भी आज वैसी ही बनी है। तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस स्टॉक का नाम चेंज हो रहा है, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ रहा है। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर इसको रिकॉर्डिंग देख के वापस से नोट्स बनाना इस वाली बात के। ट्रेडिंग इन द जोन बुक के अंदर में जो बात लिखी है वही बता रहा हूं आपको। आप लोग कोई भी ट्रेड खुद लेते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, आपने ट्रेड बना भी ली है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड चलनी चाहिए यहां से, अगर वही ट्रेड मैंने स्टॉक आइडिया पे दी और आपसे जस्ट ऑपोजिट दे दी है, तो आपको आपकी ट्रेड पे डेफिनेटली डाउट हो जाएगा। मेरे को छोड़िए, किसी भी टीवी एनालिस्ट ने एक बार टीवी पे न्यूज पे वो न्यूज आ गई, उसने बोल दिया कि ये डाउन आना चाहिए और आप उसमें लॉन्ग मान के चल रहे थे, आपको आपकी ट्रेड पे डाउट हो जाएगा। मनी कंट्रोल पे गलती से कोई ब्लॉग देख लिया जिसमें किसी ने भी उसको बोल रखा है कि इसके अंदर में इतने टारगेट आ सकते हैं डाउन साइड के अंदर में, आपको आपकी ट्रेड पे डाउट हो जाएगा। एक बात बताओ, इस चीज में पूरी पिक्चर में क्या होती है, आप जब कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, बना लेते हैं, आप आपकी खुद की ट्रेड नहीं ले पाते हैं। जैसे ही कोई भी ट्रेड मैंने दिया किसी भी और ने दी, आप वो ट्रेड इमीडिएटली ले लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते लॉस की खुद। मेरी कोई ट्रेड दी हुई फ्लॉप हो गई तो आप लोगों के पास में एक सबसे बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि सर की ट्रेड थी फ्लॉप हो गई, मैं तो इसमें ऐसा सोच रहा था, या कोई टीवी एनालिस्ट वाले ने दी, आपने वो कॉल ले ली, आपका फ्रेंड आपसे शाम को मिले, कभी भी मिले या फोन पे बात हो, आप कहेंगे कि यार उसने मेरे लॉस लगवा दिया, उसकी ट्रेड में लॉस हो गई। आप ये भी कहेंगे मैं इसमें ऐसा सोच रहा था, बस मेरे उसमें लॉस हो गया। आपको उधर की साइड से बताऊं क्या आंसर आएगा आपको फ्रेंड से, हाँ यार ये गलत हो गया, बस हमें यही चाहिए था, हमें कंप्लीटली एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं थी उसमें, हमारी ट्रेड ही नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी, हम तो बस उसमें फंस गए गलती से, वरना हमारी कोई गलती थोड़ी ना थी इसमें। हम ये नहीं देखते कि लॉस कितना हो गया, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हमारी कोई गलती नहीं थी उस चीज के अंदर में, वो तो उसकी वजह से लॉस हो गया, अदरवाइज मेरे लॉस ही नहीं होता। क्योंकि खुद की ट्रेड ली हुई पे अगर लॉस हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना कि मेरी ट्रेड थी वो फ्लॉप हो गई, मेरे लॉस हो गया।
बट इन दोनों पिक्चर को आज डिटेल में सोच के देखना। किसी की भी ली हुई ट्रेड पे लॉस हो गया है, आपने खुद ही मन ये मान लिया या फिर किसी फ्रेंड को बता दिया, और फ्रेंड से आपको जो चाह रहे थे कि उसकी तरफ से आपको कुछ सिंपैथी मिले, वो सिंपैथी भी मिल गई आपको कि हाँ यार गलत हुआ। आप कहोगे कि यार मेरी पूरी सैलरी चली गई, वो कहोगे हाँ यार गलत हुआ, स्टॉक मार्केट गलत है, नहीं लेनी चाहिए थी तुझे कोई भी ट्रेड ऐसे से। बस आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया, आप आराम से खाना खा के सो जाएंगे। और आप दोबारा दूसरे दिन उसकी नहीं तो किसी तीसरे आदमी की ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपको अभी भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अभी भी दूसरों की ट्रेड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लॉप हो जाएगी तो दोबारा से आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं ना कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे यार दोबारा लॉस लगा दिया, ये बहुत लॉस लगा देते हैं लोगों के। आपका फ्रेंड कहेगा हाँ यार ऐसे ही होते हैं मार्केट में, लॉस लगा देते हैं, क्यों टीवी देखते हो, क्यों वो देखते हो। जब तक आपको लग रहा है कि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है, वो आपका सबसे बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और हम उसी चीज में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। हमें बस एक बार ये हो जाए कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लॉस मेरी वजह से नहीं लगा। हम ये नहीं सोचते कि लॉस वाकई में मेरी वजह से ही लगा, क्योंकि मैंने उनकी बात मानी। मैं अपनी खुद की ट्रेड लेता, मेरे लॉस होता, तो मैं ये देखता मेरी ट्रेड में गलती क्या थी, और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होती। और कोई गलती नहीं थी तो नेक्स्ट मेरी ट्रेड फ्लॉप नहीं होती। हर ट्रेड जिसमें कोई गलती नहीं है वो थोड़ी ना फ्लॉप हो जाएगी। मुझे 10 चीजें सीखने को और मिलती कि कंसोलिडेशन इतने दिन का होता है, एंट्री यहां नहीं यहां ले सकता था, और मैंने अननेसेसरी कंजर्वेटिव होकर जल्दी टारगेट बुक कर लिया, जबकि टारगेट इस सप्लाई जोन तक का था, और ये सप्लाई जोन तक पूरा अचीव हुआ है, मैंने गलती से बुक कर लिया पहले से, आगे से मैं नहीं करूंगा। उस ट्रेड से सीखने को मिलता, वो एक अलग चीज थी। बट कहीं ना कहीं उस ट्रेड के अंदर में जो इनिशियल स्टेप थी उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, और उसमें जो ये डर है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते लॉस की, किसी भी दूसरे पे थोप दो, चाहे पैसा हमारा जा रहा हो, बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे थोप दो कि मेरी गलती नहीं, उसकी ट्रेड थी, उसकी वजह से मेरे लॉस लग गया। रिमेंबर, पैसा उसका नहीं, पैसा आपका गया। आपकी गलती से, आपकी पूरी रिसर्च की हुई ट्रेड से वो पैसा जाता तो आपको बहुत कुछ सिखाता। वहां से तो आप कुछ भी नहीं सीखे हैं, कुछ भी नहीं सीखे हैं। आप वाली ट्रेड जो आपने प्लान की उसमें आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट था, लिमिटेड पैसा जाता, आपको स्टॉप लॉस भी पता था, आपको टारगेट भी पता था। अगर वो ट्रेड हिट होती, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता। स्टॉप लॉस हुई वो ट्रेड तो आपको पता लगेगा कि क्या गलती थी, गलती थी तो सुधारी जाएगी नेक्स्ट ट्रेड में, गलती नहीं थी, सब चीजें सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी ट्रेड लेते हैं, हर थोड़ी ना फ्लॉप होगी। ये जो साइकिल बता रहा हूं ना, इसको बहुत डीप में फील करना आप इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि आप हो चाहे कोई भी हो, ये चीजें करते हैं, बार बार में रिपीट होती हैं। हम हमारी ट्रेड के ऊपर में ट्रेड करना ही नहीं चाहते। मैं आज भी दावे के साथ में बोल रहा हूं, कल अगर मैं कोई ट्रेड स्टॉक आइडिया पे दूं, आपका व्यू उस ट्रेड में अगर ऑपोजिट था तो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे अपनी वाली, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं अरुण सर थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। मैं क्यों गलत नहीं हो सकता, कोई चीज तो मेरे से भी स्किप हो सकती है ना। अगर मेरी भी कोई ट्रेड है, आपका जो व्यू था, एक बार वापस से चेक कर लेना उस व्यू को कि कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं हुई, कि सर ने ऑपोजिट क्यों लिखी है, और आपको लग रहा है कि नहीं सब चीजें ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो आप अपने व्यू पे जाइए ना, मेरे व्यू पे क्यों जा रहे हैं। फिर आप माइंड में ये रखें, हो सकता है सर से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि कोई भी स्टेप मैं भी तो स्किप कर सकता हूं ना। बाकी मेरा छोड़िए, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी ट्रेड सामने दिख रही होगी, बट गलती से किसी भी टीवी पे भी न्यूज आ गई कि इसमें शॉर्ट रही है, कि फलाना पर्सन है, फलाना रिसर्च एनालिस्ट है, उसने शॉर्ट की सलाह दी है, तो आप अपनी ट्रेड नहीं लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखिए, खुद को खुद के काम खुद ही करने पड़ते हैं। एक बात और बताऊं,
मेंटर का सपोर्ट लाइफ टाइम तक है, पूछिए उनसे चीजें, बट ट्रेड मेंटर से पूछ के मत लीजिए। मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए आप भले ही, बट आप कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। किसी कंसेप्ट में डाउट है, कंफ्यूज है कि ये एंट्री बेस्ट रहेगी या फिर ये एंट्री बेस्ट रहेगी, वो पिक्चर भेजिए मेंटर को कि सर कौन सी एंट्री बेस्ट रहेगी इसमें, कि मैं थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव फील कर रहा हूं ये रीजन की वजह से। एक मेंटर का व्यू और मिल जाएगा आपको। बट हर एक ट्रेड ही मेंटर से पूछ के लेंगे तो आप तो अपना व्यू कभी जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कब तक आप लोग दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे? आपने ट्रेड प्लान की है तो सब सोच समझ के की है ना, तो वो ट्रेड लीजिए ना, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास वापस से देखिए, उसमें बोला कि 100 ट्रेड इनिशियली खुद को लेनी है, कम से कम स्टॉप लॉस से, 0.5 से, चाहे 50 रुपीज का ऐसा लीजिए चाहे 10 रुपीज का लीजिए, तभी तो आप लोगों को गलतियां समझ में आएंगी कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। आपने मेंटर से पूछा है कि सर रिलायंस में व्यू बताइए, बता दिया उन्होंने व्यू क्या है, आप क्या सीखे उस व्यू से? आपको कोई WIT MIT ट्रेड मिल रही थी तो उसको मार्क करें ना, और वो ट्रेड इनिशिएट करें। सीखेंगे तो आप वहीं से ना। और जितने भी स्टूडेंट आज तक सक्सेसफुल हुए हैं वो सारे के सारे इन्हीं चीजों से हुए हैं। आप ये सोचिए कि मैं भी तो इंसान हूं ना, कि जो आप लोगों को पढ़ा रहा है वो भी तो इंसान है ना। तो जब वो खुद डिसीजन ले सकता है खुद की ट्रेडिंग के, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? जब वो टीवी एनालिस्ट के ऑपोजिट कर सकता है कि वो वहां सेल की दे तो ये बाई दे सकता है, तो फिर आप लोग वो चीज क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई बाहर की दुनिया से थोड़ी ना आया हूं। और मैं ही क्यों, जो आप ही के साथ वाले अभी पुराने स्टूडेंट सक्सेसफुल है, ठीक, आपके ग्रुप में से अभी देखना कितने सक्सेसफुल निकलेंगे। साइलेंटली आपको नहीं पता, हमें तो पता है ना, हमें तो पता रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके ग्रुप में ऐसे हैं जो कभी मैसेज भी ग्रुप पे पोस्ट नहीं करते, लेकिन मेंटर से प्रॉपरली टच में है, वो प्रॉपरली टच में है। मेंटर उनको पूछते भी सर ग्रुप में आपके मैसेज वैसेज नहीं आते? बोला कि सर जो डाउट होता है वो डायरेक्टली मैं आपसे पूछ लेता हूं, बाकी जो कंसेप्ट सिखाए उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ये भी अलग अपने अपने सोच होती है। देखिए डिसीजन अल्टीमेटली आप ही का होगा कि आपने कोई ट्रेड ली, सर मैंने ट्रेड ली है, क्या करना चाहिए सर, एग्जिट करूं, लॉस बुक करूं? चाहे पूछते रहिए जिंदगी भर, मेंटर अपना व्यू देते रहेंगे। सर ये मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था, ले लूं क्या सर? मेंटर बोलते हैं हाँ सर ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम, उससे क्या मिल गया आपको? जब आपको सब कुछ सही लग रहा है, जो थ्योरी है 7 आउट ऑफ 7 है, क्लोजिंग अच्छी है, तो फिर लीजिए ना उसमें, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक बार इन चार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए, होमवर्क करना स्टार्ट कीजिए। गाइज मैं बता रहा हूं, बहुत लोग जो जॉब करते थे आज जॉब छोड़ के बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं इस कोर्स के बाद में। बस उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि जॉब में उन्होंने इतना टाइम दिया तो यार मैं इसमें कुछ तो टाइम दूं। कुछ लोग ऐसे जो टाइम ही नहीं देना चाहते फिर भी उनको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ऐसे तो सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या बनना चाहती है, बन जाते हैं क्या ऐसे, कि टाइम भी नहीं देंगे और आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाएंगे, डिसीजन भी खुद नहीं लेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड भी करना चाहते हैं बट पीछे की कोई पिक्चर भी क्लियर नहीं है, फिर भी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। ब्रेकआउट भी ढूंढना चाह रहे हैं कि मुझे ब्रेकआउट ही ढूंढना है, 20 दिन सीखते हुए हुए आपको टॉप डाउन थ्योरी क्लियर नहीं है कि कहां से प्राइस आ रही है, कितना कंसोलिडेशन कर सकती है, ऐसी पिक्चर कम से कम माइंड कैप्चर तो करे कुछ एक, तभी तो ब्रेकआउट ढूंढे हम। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? मैं भी अगर एक स्क्रीनशॉट डालूं, ऊपर सर्च करूं टेलीग्राम में रिलायंस, तो वो इतने ग्रुप पे रिकमेंड हो रखा है रिलायंस पहले से कि रिलायंस फटने वाला, रिलायंस फटने वाला, फटने वाला। और सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो मार्च वाले ही कर रहे हैं, मार्च के अंदर में जो अभी रिसेंटली पास आउट होके गए।
ऐसा नहीं हर लोग कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम दिया वो लोग कर रहे हैं, उनको पता रिलायंस चलने वाला, फटने वाला। क्लियर कट उसके अंदर में ट्रायंगल बन रहा था, रिलायंस के अंदर में वीकली के डिमांड जोन से चल रहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं इंटरनली फीलिंग आई होगी कि रिलायंस चलने वाला, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्यों चल गया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ये टोटल रोल है नोट्स बनाना ना बनाना, चीजों को सीरियसली लेना या ना लेना। पिक्चर चार्ट पे मैं 10 दिखा सकता हूं, फिर पीछे से होमवर्क में आप बिना होमवर्क दिए 100 पिक्चर देखें, या फिर उस दिन क्लोज करके बैठ जाएं और नेक्स्ट डे वापस से क्लास में डायरेक्टली आए। ये टोटल कॉल आपकी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बैकएंड के अंदर भी 100 पिक्चर देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, आज क्लास हो चुकी है, अब वापस से कल इसी टाइम क्लास के टाइम पे ही मिलेंगे, चार्ट को तभी ओपन करेंगे। जो बातें बताई है ना क्लासेस के अंदर में, उन सारी बातों को एक एक को डिटेल में जितना सोच सकते हैं सोच लीजिए। कि लाइक जो जॉब आपको मिली है वो एक दिन में नहीं मिली है, आपने कार ड्राइविंग सीखी है वो एक दिन में नहीं सीखी, हर एक चीज एक दिन में नहीं सीखी है, तो एक दिन में कैसे ब्रेकआउट ढूंढ लोगे, एक दिन में कैसे कंसोलिडेशन से कह दोगे कि प्राइस फटने वाली है, और एक ही दिन के अंदर में कैसे आपकी सारी ट्रेड चलने लग जाएंगी। हर एक चीज में टाइम देना ही देना पड़ेगा आप लोगों को। आप टाइम दीजिए और फिर चैलेंज करके दिखाइए ना कि सर आपने बोला नोट्स बनाइए मैंने बनाया, आपने बोला इस थ्योरी पे काम कीजिए मैंने किया, फिर भी सर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। मुझे आज तक ऐसा केस ही नहीं मिला कोई भी। कोई बोलता भी है कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या सर मेरी ट्रेड नहीं चली, मेरी सर 2 ट्रेड फ्लॉप हो गई, मैं कहा पहले ट्रेड सेटअप भेजो। आप मानेंगे नहीं, बताओ कैसी कैसी ट्रेड होती है उनकी। कुछ भी नॉर्मली, जैसे ये भी डिमांड जोन दी गया ना उनको, तो ये भी डिमांड जोन मार्क कर लेंगे वो। जैसे ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को मार्क करके भेज रखा है इस टाइप से कि सर ये मैंने ट्रेड ली थी, ये डिमांड जोन था सर फ्लॉप हो गया। उनको पूछो सर नोट्स भेजना एक बार, सर नोट्स तो मैंने नहीं बनाए सर, लेकिन उन पर मैं काम कर रहा हूं, मैं जल्दी आपको सेंड करूंगा। फिर कभी उनका मैसेज आता है, मैं पूछ लूं गलती से सर नोट्स नहीं भेजे आपने, सर सच में टाइम ही नहीं मिल पाया बनाने का। और फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेड चले, कैसे चलेंगी। मुझे खुशी होती है कि बिल्कुल कम एज के, बहुत कम एज के, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया और वो आज इतने लाखों में खेल रहे हैं, सच में बहुत खुशी होती है। उनके मम्मी पापा के फोन आते हैं कि उनकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। और हर एक एज ग्रुप का ट्रेडर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, हर एक एज ग्रुप का, बस उन्होंने टाइम दिया है। जिसने टाइम दिया, एक ऐसा मेरे को पर्सन मिला ही नहीं अभी तक, मतलब ये रिकॉर्डिंग पुराने स्टूडेंट भी दिखेंगे तो सोचिए उनके पास में भी ये मैसेज जा रहा है जो मैं बातें बोल रहा हूँ। और ये बातें हर क्लास में बोलता हूँ, जिसने टाइम दिया वो सक्सेसफुल हुआ ही है। और ये भी सच, एकदम से सच है कि चाहे अभी 3 मंथ पहले ही क्लासेस ली हो, लेकिन वो 3 मंथ से टाइम दे रहा है, तो वो जिसने 1 साल पहले क्लास ली थी उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा पैसे बना रहा, क्योंकि उन्होंने 3 मंथ में ही इतनी पिक्चर देख ली। एक सिंपल सा लॉजिक है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग कब से ड्राइविंग कर रहे हैं, कब से, पिछले 10 साल से 20 साल से, बट कभी ओकेजनली चलाते हैं, कभी कभी बाहर निकलती है उनकी गाड़ी, ओकेजनली चलाते हैं दोनों हाथ से। और एक वो लोग भी है जिनको डेली 100-200 किलोमीटर इधर उधर जाना होता है, उनकी ड्राइविंग आप देखते हैं कितनी स्मूथ होती है। बिल्कुल फास्ट चलाएंगे बट फिर भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं किसी भी टाइप से कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं ना। जो 10 साल पहले ड्राइविंग कर रहे हैं 10 साल से, वो कभी कभी उन चीजों को काम में ले रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस नहीं है। और जिसने अभी रिसेंटली 1 ईयर पहले ही कार ड्राइविंग सीखी है, उसकी ड्राइविंग स्किल्स ही अलग लेवल पे। क्यों? क्योंकि वो डेली चला रहे हैं, उस चीजों को टाइम दे रहे हैं। हर एक चीज प्योर एंड प्योर प्रैक्टिकल है, कुछ भी उसमें मैनिपुलेटेड नहीं है।
कौन सा चार्ट कहां से चलना, कौन सा चार्ट कहां से चलना। मुझे सच में आज खुशी होती है कि मेरी कैश के अंदर में 100% एक्यूरेसी है, कैश के अंदर में। और ऑप्शन के अंदर में मैं इतनी स्पीड से उस नंबर को पास में आने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुद की ऑप्शन ट्रेड लेता हूं, 90% प्लस एक्यूरेसी रहती है मेरी। और मैं उसको डेली बेसिस के ऊपर में कुछ ना कुछ बढ़ाते जा रहा हूं कि नहीं, लास्ट मंथ मैंने ऐसे सेटअप पे गलती कर दी थी ट्रेड लेने की, इस बार और वेट करता हूं, मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मिस हो गई तो नेक्स्ट मिल जाएगी मुझे, बट नहीं, ऐसे गार्बेज लेवल पे मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। मुझे थोड़ा सा और प्राइस एक्शन चाहिए, और थोड़ा टाइम डिकेल निकलने दूं, प्रीमियम थोड़ा चीप हो। जो ये पेशेंस रखना सीख गया ना, वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल है, वही इस मार्केट का योद्धा है, जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर सके। 20 डेज तक ट्रेड नहीं मिली, बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। प्रॉब्लम वहां आती है कि 20 डेज से ट्रेड नहीं मिली, अब मेरा घर कैसे चलेगा। देखिए, वो चीजें जैसे पहले मैनेज करते आ रहे थे ना, एक बार वैसे मैनेज करें। इस चीज की वजह से मैनेज करने की सोची तो जो घर चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल के इसमें डालना पड़ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा ऐसा, और फिर उस पैसे की ईएमआई बनवाते रहो। और एक बार सीख लिया कि जैसे जैसे करके, जैसे लाइफ चल रही थी उसको एडजस्ट कर रहे हैं, बट इसको एक बार सीख लिया, फिर ये आपको इतना पैसा देगा कि ये मान के चलिए ये एक पैसा छापने की मशीन है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम पे बैठा सामने कि हाँ, ये डीआईटी ट्रेड है, ये एचआईटी ट्रेड है, ये लेवल बेस्ट है, नहीं इसका वेट करता हूं। 5 स्टॉक्स डीआईटी ट्रेड के बिल्कुल सामने, अलग अलग चार्ट पे पिक्चर खुली हुई है, 6 स्क्रीन पे सामने चल रही है कि नहीं, ये वाली नहीं लूंगा, ये वाली लूंगा, ये लगाई एंट्री, ये ट्रेड खत्म, ये प्रॉफिट। ऐसा लगता है कितना आसान है पैसा बनाना मार्केट से, बट उस चीज के लिए मुझे पता है मैंने कितना टाइम दिया, कितना सेक्रीफाइस किया कि नहीं, ये स्टॉक यहां से नहीं, यहां से रॉकेट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी पिक्चर मैंने देखी है, बहुत ज्यादा टाइम दिया उस चीज के लिए। देखिए, लास्ट में बस एक सिंपल सी छोटी सी बात बोलूंगा। जिस विजन को लेके इस मार्केट में आए हो, जिस विजन को लेके कोर्स किया, जब मार्केट में आए थे तब तो पता नहीं किस विजन से आए होंगे आप, कि स्टॉक मार्केट पैसा छापने की मशीन है, आएंगे और पैसा बना लेंगे, निकल जाएंगे। वो तो चीज हो ही नहीं पाई, और ना किसी के साथ में भी हो सकती। बट जिस विजन से ये कोर्स किया, रिक्वेस्ट मानने या स्ट्रोंगली एक रिकमेंडेशन मानने, कुछ भी मानने आप, प्लीज इसे सीरियसली लेके टाइम दे दीजिए मेरे कहने पे, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ अच्छे से। और 3 to 6 मंथ मत सोचिए कि पैसा बनाना है, बस ये पिक्चर आपका माइंड कैप्चर करता चला जाए। मैं यही चाहता हूं, ये पिक्चर जो चल रही है हर एक स्टॉक्स की, ये कैप्चर करता चला जाए। लेवल मार्क कीजिए, मंथली क्वार्टरली देख लीजिए कि कौन से लेवल से पिक्चर वापस आ रही है, कौन से लेवल से प्राइस वापस अप जा रही है। इस टाइप की प्राइस के बाद में ये लोअर लोज कब तक बनेगा, सेक्टर का सपोर्ट मिलने के बाद में कितनी देर बाद में प्राइस अप जा रही है। 6 मंथ तक ये डेटा एक बार कैप्चर हो गया ना माइंड में, आप मुझे जिंदगी भर ब्लेसिंग देंगे कि सर ये मेरे 6 मंथ जरूर टफ थे, बट मेरी लाइफ चेंज हो गई सर इनसे। क्योंकि फिर आपको भी पता लगने लग जाएगा ना कि ये स्टॉक यहां से चलने वाला है। और जब ये स्टॉक आपको पता है कि यहां से ये चलने वाला है, इसमें डाला पैसा 20,000, और 20,000, 30,000, 10,000 मान लीजिए सिर्फ, और यही स्टॉक नेक्स्ट 10 डेज में, 5 डेज में, 3 डेज में 30% का भी रिटर्न दे, तो 10,000 के 13,000 हुए ना। फिगर बहुत छोटा है, बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। यही फिगर एक दिन बड़ा होते होते कितना हो जाएगा आपको खुद नहीं समझ में आएगा। जिस दिन कभी सोचो लोन लेके पैसा डालूं, 6 मंथ हाईली डेडिकेटेड होके इसको दीजिए, फिर डालिए लोन लेके पैसा, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो जो डालेंगे वो ऑप्शन में जाएगा, और वो लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग सच में इस मार्केट में चाहते हैं ना बनना,
मैं उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ऑप्शन मत करना। 6 मंथ बाद में आप लोग इतना अच्छा ऑप्शन कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इतना अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपसे बढ़िया कोई ऑप्शन ट्रेडर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये पूरा कंसोलिडेशन समझ में आ जाएगा कि नहीं, वीकली डिमांड जोन को हिट होते ही नहीं लेते एंट्री। प्राइस को चलने दें, अभी तो ईएमए काफी नाटक करने वाला, अभी तो ऊपर जाके भी प्राइस नाटक करने वाली है। इस एक्सपायरी को निकलने दें ऐसे की ऐसे। अदरवाइज अभी से करने लगे तो एवरेज यहां, एवरेज यहां, एवरेज, और पूरा कैपिटल खत्म। अभी आप एक ऐसी स्टेज पे हैं, यहां से आप ज्यादा डेमो नहीं कर सकते हैं कैपिटल के साथ में। इस चीज को समझें अच्छे से। अभी आपने कैपिटल के साथ में डेमो किया, एक गलत डेमो आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर देगा, क्योंकि फिर वो लॉस रिकवर करने के लिए आपकी डायरेक्शन होगी कि ये लॉस रिकवर करूं जल्दी से जल्दी। आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में हैं, मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूं कि आप वो प्रोफेशन छोड़ के इसी को फुल टाइम प्रोफेशन बना लेंगे। मुझे लोगों ने ऐसे ऐसे ऑफर दिए हैं कि इसमें पैसा लगाते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप फंडिंग कर दीजिए हमारे पास में आइडिया, या फिर हम फंडिंग कर देते हैं, आप आइडिया बता दीजिए। मुझे किसी में जाना ही नहीं है। जब मुझे पता कि मेरे लिए यही एक पैसे छापने की मशीन है, तो मैं इसी में वो टाइम दूं ना यार, क्यों मैं कोई दूसरे काम के अंदर में हाथ डालूं। जब मुझे पता कि ये स्टॉक कहां जाएगा, कहां से लौटेगा, कहां जाएगा, तो मैं 20-30% तो 2-3 दिन के अंदर में बना सकता हूं उनमें। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक एज ग्रुप का ट्रेडर है जो सक्सेसफुल है, हर एक एज ग्रुप का, 18 से लेके 60 तक के, और उससे भी कहीं ज्यादा, जो कि एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट उन्होंने क्या किस चीजों को सीरियसली लिए हैं कि क्योंकि उनके साथ में जो चीजें हुई हैं, कि जॉब में मेरे साथ में ऐसा ऐसे हुआ, मैंने इतना टाइम दिया, कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, इसमें मैंने टाइम दिया, उन्होंने एक कंपैरिजन किया। और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे जो जॉब करते थे, बेचारों ने जॉब के साथ साथ में मैनेज किया है। कि बिग ट्रेड लिस्ट देख रहे हैं डेली रात को 2 घंटे, कि नहीं लेनी डीआईटी एचआईटी, कुछ भी नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, सिर्फ एमआईटी डब्ल्यूआईटी लेंगे। आज मान लीजिए ये बनी एमआईटी ट्रेड, बन गई है, डेली रात को रिसर्च कर रहे हैं, दिन में तो टाइम दे ही नहीं सकते। ये मान लीजिए एंट्री है, इसके नीचे मान लीजिए स्टॉप लॉस है, यहां पे ब्रेकेट ऑर्डर लगा देते हैं 89.25 का, और 1 मंथ की डेट डाल के छोड़ देते हैं इसमें, और डेली शाम को देख लेते हैं एंट्री मिली या नहीं मिली। कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में वो नहीं देख पाए, तो एंट्री कुछ पैसे से मिस हो गई, या फिर किसी भी वजह से, कब इसको 1 मंथ हो गया इस ऑर्डर को, ये कैंसिल हो गया अपने आप ही, आपको एंट्री नहीं मिल पाई। बट उन चीजों से उनको ये बड़ी खुशी होती है कि जो मेरी एंट्री थी वो लेवल तो मेरा चल गया, एग्जीक्यूट ही तो नहीं पाई, बाकी लेवल तो मेरा चल गया। फिर वो अपने आप निकाल लेते हैं टाइम, कि मैं टाइम दूं थोड़ा सा और इसको, कि चीजें जो मैं बता रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, वो चल रही है। रिमेंबर, चाहे जिनकी जॉब है, या फिर जो चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हो, नेक्स्ट 2-3 मंथ तक डीआईटी एचआईटी भूल जाइए। डीआईटी एचआईटी मैं हर एक ट्रेड चला सकता हूं, आप लोग अभी नहीं चला सकते। आप लोग जिस दिन डब्ल्यू एमआईटी में बने रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगी कौन सी डीआईटी चलती है, कौन सी एचआईटी नहीं। क्योंकि उस डब्ल्यू के अंदर में आप बार बार में देखेंगे 75 मिनट पे क्या हो रहा है, देखो एक बार, ये प्राइस टारगेट से जाने से पहले क्यों नीचे आ रही है, और ये एक साथ में टारगेट क्यों आ गया, कि यहाँ पे 125 के सारे रेस्पेक्ट होते रहे। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा एमआईटी ट्रेड थी, और न सिर्फ डेली के एग्जीक्यूशन को हिट हुई है, मंथली के लोकेशन को भी तो हिट हुई थी, इसलिए तो सारे 125 मिनट के लेवल चल रहे हैं इसमें लॉन्ग वाले। इनिशियली जितना कम हो सके डीआईटी एचआईटी पे फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा लीजिए डब्ल्यू आई टी एम आई टी। मैं कह रहा हूं ना मिले ट्रेड,
प्रैक्टिस करना ना छोड़िए, जो मिले बस उन ट्रेड को लीजिए। ये एक बार का टाइम है, सिर्फ एक बार का, नेक्स्ट 6 मंथ, सिर्फ एक बार का। बट उस एक बार में इतना अचीव कर जाएंगे कि अपने आप को इतना साल आगे कर लेंगे आप। और अभी भी अगर वही तौर तरीके से चले जो अभी तक आप करते हैं कि नहीं मैं तो कल से ही डीआईटी करूंगा, कल से ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, तो एक गलत ट्रेड और फिर पूरा ये कोर्स किया ना किया बराबर, और वापस से वही सट्टे चलेंगे। फिर ये लगेगा कोई स्टॉक आइडिया की अच्छी सी कॉल आ जाए वो ले लूं। पता है स्टूडेंट स्टॉक आइडिया की कॉल को ट्रैक करते हैं, क्यों? वो देखते हैं कि सर ने कॉल क्यों दी है, मैं उसके पीछे रीजन फाइंड करूं। ट्रेड नहीं लेते वो, उनका रूल अलाउ करते हैं उनको तो ही ट्रेड लेते हैं वो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि नहीं सर की कॉल ही लेंगे, हम तो हमारी तो नहीं लेंगे, हमें तो हमारी पे तो डाउट है, क्या पता स्टॉप लॉस हो जाए, सर की कॉल लेंगे। कुछ ऐसे हैं कि सर की कॉल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, टारगेट कहां बुक होना चाहिए हमने पढ़ा है तो हमें पता है, क्या पता सर उस टाइम भूल जाए टारगेट बुक करवाना, और सर ने क्या पता अभी एंट्री दी है, एंट्री तो इसमें सुबह ही मिल गई थी, और ये प्राइस अभी रिलायंस के अंदर में 2% अप हुआ, 3% अप हुआ, तब जाके सर ने ट्रेड दिए। सुबह से सर कहीं बिजी थे, सर नहीं दे पाए। तो एक बार उसको देखें तो सर ही ओपन करके कि नहीं ये तो सर ने गलत ऊपर एंट्री दे दी, एंट्री नीचे बन रही थी इसमें। ओके गाइज, आई विश यू ऑल ए very very happy and successful trading journey. Trade well, trade safe,